अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़बर इसके कि अपना उन्वान सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये पांचवा पाठ है, पांचवा जुमा है अल्लाह के फजल करम से। इस पर मैं बयान करूँ। आइए सबसे पहले हमारा आप तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले ताकि हमारे दिलों में दुरूद पढ़ने का शौक़ और जज्बा अल्लाह ताला पैदा फरमाए। दुरूद शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक मौजूद है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के साए में इसको जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से जहाँ मुश्किलें आसान होती है, दुरूद पढ़ने वालों को जहाँ अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला जहाँ गुनाह माफ़ फरमा देता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देता है
कब्र में भी कामयाबी देता है, आखिरत में कामयाबी देता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से जाहिर और बातिन पर बहुत अच्छा असर भी पड़ता है, यानी दिल, दिमाग, सोच और फिक्र में तब्दीली आती है, आदतों में तब्दीली आती है। जब बंदा बड़ी मोहब्बत और अकीदत से दुरूद पढ़ने लग जाए तो यकीनन अपने अंदर से वो चेंजेस महसूस करेगा, अपने आप को चेंज होता हुआ महसूस करेगा। मसलन अगर आप पूछेंगे वो कैसा, तो इसका मतलब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल दिमाग में नेकियों से मोहब्बत हो जाएगी और गुनाहों से नफरत पैदा शुरू हो जाएगी। आपका दिल नहीं चाहेगा गुनाह करना, आपका ज़मीर, आपकी आदत, आपकी फितरत नहीं चाहेगी कि गलत काम करना, वो काम जिससे अल्लाह नाराज होता हो। ये दुरूद पाक की फजीलत है। ये दुरूद पाक कसरत से जो बंदा पढ़ता है उसका असर उसकी मिजाज पर भी होता है, उसकी आदत पर भी होता है, उसके रूह, उसके दिल पर भी होता है। अल्लाह हम तमाम को मोहब्बत और अकीदत के साथ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे की बात हम बढ़ाते पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। नाज़रीन सामईन इकराम, ये रबीउल सानी का मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है। इस महीने को अहले मोहब्बत, अहले सुन्नत अपने यहाँ 11वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं। असल इसका अरबी में नाम रबीउल सानी है। अभी जो पहले महीना गुजरा है उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है। अरब में दस्तूर था, अरब में मक्का शरीफ अरब के लोगों का दस्तूर था, वो मौसम को देखकर नाम रखा करते थे। इसलिए रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जो होता था वो बहार का महीना होता था, बारिश का महीना होता था, ठंड का महीना होता था, तो उसको रबीउल अव्वल कहा जाता, यानी पहली बहार का महीना। फिर रबीउल सानी, ये भी ठंड का मौसम, बहार का मौसम होता था, इसलिए अरब के लोग मौसम को देखकर महीनों का नाम रखते थे, तो इसका नाम लोगों ने रखा था रबीउल सानी, यानी दूसरी बहार का महीना। तो लिहाजा रबीउल सानी का मतलब है ये दूसरी बहार का महीना। ये तो मौसम के तहत महीनों के नाम थे, लेकिन अगर निस्बत से देखा जाए तो रबीउल अव्वल में पहली बहार से मुराद इमामुल अंबिया, सरदारे अंबिया, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की विलादत मुबारक का महीना है। और रबीउल सानी जिसका मतलब है दूसरी बहार का महीना, यकीनन ये महीने में इमामुल औलिया हजरत सरकार सैयदना पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उर्स मुबारक का महीना है। लिहाजा आज का ये जुम्मा मैंने सोचा था कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालीमात और आपका दीन से मोहब्बत, कुरान हदीस से मोहब्बत, किस तरह आप शेखुल हदीस थे, बड़े मुफ्ती थे, ये सारी बातें करामात तो हम सुनते रहते हैं, इस पर बात करें। लेकिन कुछ हमारा उन्वान नामुकम्मल था कि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल बहस को इंशाअल्लाह आज के इस जुम्मा में करेंगे। अल्लाह ताला अगर जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में से हम सरकारे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात, इस्तिकामत, शरीयत पर, दीन पर मोहब्बत, इस पर हम तालीमात गौस आज़म पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज का हमारा उन्वान है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो 5वां पार्ट। लगातार हमने रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में 2 जुम्मे कुरान और अहादीस की रोशनी में ये साबित किया कि हुजूर को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया, और नूर के मुताल्लिक कुरान की कौन सी आयतें हैं, अहादीस से सारा बयान रिकॉर्ड हो चुका है। फिर तीसरा जुम्मा रबीउल अव्वल का 2025 का तीसरा जुम्मा हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक खानदान, आपके वालिदैन, आपके दादा, आपके चाचा और आपका मुबारक खानदान पर हमने बात की, और ये तमाम अहले ईमान को बताया कि अल्लाह ताला अपने नबियों को, अपने
महबूबों को पाक खानदान, पाक घराने में और बिल्कुल इज्जतदार घराने में भेजता है। और नबी जिस खानदान में आते हैं वो खानदान भी अफजल होता है, उनके अखलाक, आदात, मिजाज, उठना बैठना भी बड़ा मशहूर और मारूफ और इज्जतदार लोग होते हैं। और इज्जतदार खानदान ही में अल्लाह ताला नबियों को भेजता है। ये हमने हुजूर के खानदान मुबारक के मुताल्लिक भी एक जुम्मा अल्लाह के फजल करम से गुजारा और हमने बताया अपने तो अपने जो हुजूर के जान के दुश्मन थे वो भी हुजूर के खानदान पर उंगली नहीं उठा सके और उनके वालिदैन पर उंगली नहीं उठा सके, कुछ गलत नहीं बोल सकते क्योंकि दुश्मन थे, हुजूर को खत्म करना जानते थे माज़ल्ला। जैसा कि उतबा, शेबा, अबू सुफियान तो बानी मान ला लिया, अबू जहल, ये ऐसे मुशरिकीन थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना और कत्ल करना, खत्म करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने भी, उनकी हिम्मत नहीं हुई हुजूर के खानदान पर उंगली उठा सके, हुजूर के वालिदैन पर उंगली उठा सके और ये कह सके कि माज़ल्ला कि आपका खानदान क्या है, आपके बाप बाप क्या है, ना ना ना, ये लोग को भी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हुजूर का खानदान बड़ा इज्जत वाला खानदान था। इस पर भी हमने एक जुम्मा मुकम्मल किया अल्लाह के फजल करम से। ये तीनों जुम्मा हमने जो है वो बयान अपलोड भी हो चुका, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मौजूद भी है। गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुजूर के बचपन पर बात की थी अलैहिस्सलाम, बचपन के वाक़यात। हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, पैदा होने से पहले क्या क्या आसार का इजहार हुआ कुदरत की जानिब से। जानवर आपस में बात करने लग गए और आसमान पर खास किस्म का तारा अल्लाह के हुक्म से चमकने लगा, जिस बात की निशानी थी, इस बात का इशारा था कि वो आखिरी नबी पैदा हो चुका है। लिहाजा उस पर भी हमने बात की और ये भी आपको बताया कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले जितने नबी आए हैं, जितने रसूल आए हैं, सारे नबियों और सारे रसूलों ने अपनी उम्मत को बताया, हुजूर का नाम बताया, हुजूर का खानदान बताया, आखिरी नबी आएंगे, ये सारी डिटेल हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितनी किताबें उतरी है, वो तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, उन किताबों में भी अल्लाह ताला ने आपके और हमारे नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र किया, समझाया, बताया, खानदान क्या होगा, नाम क्या होगा। और ये भी हमने गुज़िश्ता जुमा बताया कि यहूद और नसारा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक विलादत से पहले जानते थे कि आखिरी नबी किस मोहल्ले में पैदा होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, खानदान कैसा होगा। लेकिन हुजूर की विलादत के बाद कई यहूदियों ने इनकार कर दिया और कई यहूदियों ने मानने से इनकार कर दिया, कहने लगे हम इनको पहचानते नहीं। ये किस बुनियाद पर कहा था कि यहूदी और नसरानी को हसद और जलन हो गई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और उनके खानदान मुबारक से। जानते थे यहूदी और नसरानी ये आखिरी नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में आया है और सारी पहचानते भी थे और जानते भी थे। अभी मैं कुरान की एक आयत पढ़कर आपके सामने बताऊंगा कि यहूदी इस तरह हमारे नबी को पहचानते थे जिस तरह एक माँ अपने बेटे को पहचानती है हजारों की भीड़ में। लिहाजा मैं कहने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुजूर की विलादत और पूरा जिक्र किया और ये भी बता के नबी कौन होता है, नबी का माना क्या है, नबी उनका मतलब, नबी उनका मतलब, इस पर भी हमने अल्लाह के फजल करम से ये बात की। और गुज़िश्ता जुम्मा मैंने ये भी बात समझाई थी कि 40 साल तक मेरे रहमत आका आप और हमारे नबी जिसके हम कलमा पढ़ते हैं, 40 साल की उम्र तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान क्यों नहीं किया। उसकी वजह क्या थी, मैंने उस वजह पर भी बात की और आपको बताया था 40 साल तक अल्लाह का हुक्म था कि आप खामोश रहे और अपनी अमली जिंदगी, अपने अखलाक और मिजाज और आदत से लोगों को वाकिफ कराए। और सारे सीरत की किताबों ये बात मशहूर है, जब 40 साल की उम्र तक पूरे अरब में, पूरा मक्का में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपके सच्चे होने, आपके अमीन होने पर अरब का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था। हर कोई आपको सच्चा मानता था, जानता था, कहता था, आमीन कहता था, लोग अपनी अमानतें रखाते थे। और मैंने आज ये बताना है कि हमारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो फिर नबी होने का ऐलान करने के बाद फिर आप पर कैसा आपका इनकार किया गया और फिर यहूदी किस तरह पहचान कर भी आपका इनकार करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने अपने
हबीब की कैसी शान बयान फरमाई, ये भी समझना है और ये भी आपको समझाना है आज के इस जुम्मा में जो आखिरी जुम्मा रहेगा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि ये भी आपको समझाना है कि मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो दुनिया से जाकर 1450 साल हुए, पैदा मक्के में हुए, मजार मुबारक मदीना मुनव्वरा में है, लेकिन आपकी अदाएं, आपकी सीरत क़यामत तक के लोगों के इंसान के लिए रहनुमाई है। अगर कोई पूछे क्या है, एक बंदा मक्का में पैदा हुआ और मदीने में पाक में वो मजार मुबारक में है, कभी वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कल्चर को माज़अल्लाह वो जानता नहीं, देखा नहीं, ना वो हिंदुस्तान आए हैं, ना यूरोप ममालिक गए हैं, ना कई अरब के ममालिक गए हैं, लेकिन एक बंदा जो पैदा मक्का में हुआ और मजार मुबारक मदीने मुनव्वरा में है, लेकिन उनकी जिंदगी जो दूर दूर दुनिया में फैले हुए इंसान है उनके लिए आइडियल कैसी हो सकती है, रहनुमाई कैसी हो सकती है। नौजवानों को ये बात आज के जुमा में समझना है कि आका रहमत कौनैन की जिंदगी मुबारक क़यामत तक और दुनिया के किसी खित्ते, किसी मुल्क, किसी शहर में भी कोई पैदा हो रहा हो, हर इंसान के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक आइडियल है। सवाल यही है मौलाना, अगर आप मुझसे पूछे, हम तो सवाल यही कर रहे हैं, अगर हमसे कोई मुल्हिद, कोई दीन का इनकार करने वाले कह दे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो हिंदुस्तान में आया भी नहीं, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की आदतों को, यहाँ के लोगों की मिजाज को जानता भी नहीं, फिर वो बंदा किस तरह यहाँ के लोगों के लिए एक रहनुमा बन सकता है, किस तरह उसकी जिंदगी आइडियल हो सकती है। इंशाअल्लाह आज के जुमा में मैं आपके सामने इन बातों का खुलासा करूंगा अल्लाह के फजल करम से, और आपका ईमान और अकीदा यूं तो मजबूत है ही, और आपके दिल दिमाग से बात छा जाएंगी, आप खुद भी अपने दिल दिमाग मिजाज से कह उठेंगे जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। आज का ये उन्वान इसी टॉपिक पर होगा, किस तरह वजह क्या है कि हुजूर की जिंदगी मुबारक क़यामत तक के लोगों के लिए रहनुमाई है। लेकिन कबल इसके मैंने आपको गुज़िश्ता जुम्मा ये बात समझाई थी कि हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो सारे मक्के के लोग जिसको आपको सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे, आपके बारे में गवाही देते थे कि सारे अरब में, सारे मक्के में आपके जैसा सच्चा और अमीन कोई नहीं है। उनमें से कुछ लोग ऐसे बिगड़े कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना, तोड़ना और आपको तकलीफ देने में कोई ऐसी समझिए हरकत यानी नहीं छोड़ी जिससे हुजूर को तकलीफ ना पहुंचती हो, सहाबा को तकलीफ ना पहुंचती हो। पूरी एड़ी चोटी का जोर अरब के मुशरिकीन लगा लिया हुजूर को खत्म करने के लिए, माज़अल्लाह हुजूर के मिशन को रोकने के लिए। लेकिन देखिए ये जिक्र और इनका जिक्र और इनको अल्लाह ताला ने बुलंदी अता फरमाई, जिसको रब आगे बढ़ाना चाहता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भी हुजूर की सीरत मुबारक से हमें समझना चाहिए। जिसको अल्लाह कामयाबी देना चाहे, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी उसको खत्म नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह हर शय पे कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई कुव्वत वाला, ताकत वाला नहीं है। लिहाजा गुज़िश्ता जुम्मा मैंने आपको बताया था कि हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुछ मानने वाले पैदा हुए, कुछ ना मानने वाले पैदा हुए। मानने वालों को सहाबा कहा जाता है, ना मानने वालों को मुशरिकीन कहा जाता है। तो मुशरिकीन ने हर तरीके से आप पर इतराज करने की कोशिश की। देखिए मुशरिकीन इतराज क्या करते थे, ये मत समझिए कि माज़अल्लाह मुशरिकीन ये कहते थे कि आपका खानदान ऐसा नहीं। मुशरिकीन हुजूर के खानदान पर उंगली नहीं उठा सके। क्यों नहीं उठा सके? मैंने आपको गुज़िश्ता जुम्मा ये बताया था, हमारा कोई दुश्मन होता है तो हम कहते हैं यार तेरा खानदान क्या है, तेरे माँ बाप क्या है, तेरे फला तू खानदान का है। लेकिन हुजूर के दुश्मन होने के बावजूद भी ये मुशरिकीन जानते थे जैसे मेरे हुजूर है, हुजूर के खानदान को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई है। उनकी आदत अच्छे थे, उनके अखलाक अच्छे थे, उनकी बातचीत अच्छी थी, उनकी मिजाज अच्छी थी, उनके चलना फिरना, खाना पीना, मुआशरे में, सोसाइटी में उनका एक अपना मुकाम था हुजूर के खानदान मुबारक का। इसलिए मुशरिकीन की हिम्मत नहीं हुई
हुई कि आप पर उंगली उठा सके, आपको गलत साबित कर सके, यानी हुजूर के खानदान मुबारक को ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिजाज पर उंगली उठा सके। ये कहने लगे कि भाई आपका चलना देखो, आपका फिरना देखो, आप माज़अल्लाह ये करते, आप वो करते। ना ना, अल्लाह ताला ने इससे भी मुशरिकीन को रोक रखा था, क्योंकि रोकते भी और वो रुकीले भी इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत की आदत, अखलाक, मिजाज ऐसी थी, इसका तो सारा अरब गवाही देता था जैसे हमारे सरकार है ऐसा कोई नहीं। ये तो हर कोई गवाही देता। एक एक बात पर आप गौर फरमाते जाइए। हुजूर की नौजवानी की बात है, हुजूर के जो है 40 साल उम्र होने के बाद की बात है। कैसे मेरे आका का बचपन प्यारा गुजरा है, नौजवानी भी प्यारी गुजरी है कि अरब में हिम्मत नहीं हुई जब मेरे नबी आका रहमते कौनैन ने नबूवत का ऐलान फरमाया। ना आपके खानदान पर कोई उंगली उठा सका, ना आपकी आदत और आपकी मिजाज पर कोई उंगली उठा सका। फिर भी जो है ना, जो लोग नहीं मानना चाहते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से हीले बहाने करते हैं। तो अब देखिए, जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तवज्जो फरमाए कि बात पर गौर फरमाइए। कौन आ रहा जा रहा होगा उस पर तवज्जो नहीं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ। मैं आज का ये उन्वान बता रहा हूँ, हुजूर की सीरत मुबारका क़यामत तक के लोगों के लिए कैसे रहनुमाई और आइडियल हो सकती है। अक्ल से हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन अक्ल के लोग भी होते हैं, लोग अक्ल से जवाब चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताता चलूं कि देखिए, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां अल्लाह ने इज्जत ऐसी बुलंद अता फरमाई, खानदान ऐसा नफीस पाकीज़ा अता फरमाया, वहीं पर आदतें अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा अता फरमाई। एक तीसरी और चौथी बात याद रखें, जितनी समझ और जितनी दानाई, जितनी अक्ल जो अल्लाह ताला नबी को देता है, ऐसी समझ किसी आम इंसान यानी किसी इंसान के अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। नबी बड़ा समझदार होता है, दानाई उसके पास होती है, समझ की बात उसके पास होती है कि यो समझिए पढ़ा किसी से नहीं होता है, रब उनको पढ़ा कर भेजता है। तो लिहाजा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समझ दानाई भी इतनी अल्लाह अफजल और आला थे कि काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह 5वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जिनको अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। 5वीं सदी के, यानी 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले पुरानी बात है। तो 5वीं सदी के ये बुजुर्ग है काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनकी किताब बड़ी मरूफ और मशहूर किताब है अश-शिफा, और ये किताब हर मुसलमान के घर में मैं चाहता हूँ होना चाहिए। इस किताब में आप काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला ने हुजूर की अदाएं, हुजूर का खानदान, हुजूर रहमत कौनैन की जिंदगी मुबारक पर बेहतरीन बातें आपने लिखी है, इसको जरूर अपने घरों में रखा करें। उस किताब में काजी अयाज ने फरमाया कि हमारे आका को अल्लाह ने ऐसी समझ, ऐसी दानाई अता फरमाई थी। उसकी एक मिसाल देते हुए आप काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि देखो, जो अल्लाह ताला ने हुजूर को समझ अता फरमाई है, दानाई अता फरमाई है, अक्ल अता फरमाई है, वो दानाई समझ की मिसाल ऐसी है। जितने अंबिया गुजरे हैं और जो क़यामत तक एक से एक समझदार आदमी पैदा होंगे, सारे लोगों की समझ को रेगिस्तान जानते ना, बड़ा रेत का मैदान, रेगिस्तान के सामने सारे मिसाल देकर समझाई कि हुजूर की समझ और दानाई रेगिस्तान की तरह, और सारे नबियों और क़यामत तक आने वाले एक से एक समझदार इंसान की अक्ल समझ उस रेगिस्तान के सामने एक जर्रा, एक थोड़ा सा जर्रा जो होता है मट्टी, बड़ा रेगिस्तान हो और उसके सामने मट्टी का एक जर्रा हो, तो ये एक जर्रा की मिसाल देकर के ये समझ थी नबियों की और क़यामत तक आने वाले इंसानों की समझ दानाई, लेकिन हुजूर की समझ दानाई रेगिस्तान की तरह। ये है अल्लाह ताला ने हुजूर रहमत कौनैन को। अच्छा, अक्ल समझ किसको कहते हैं? देखिए, समझ दानाई अक्ल, मैं कहता हूँ ये उम्र से इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बंदे के अंदर, इंसान के अंदर जहां समझ आ जाती है, जहां अक्ल आ जाती है, तो फिर वो
बड़ा कामिल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि दानाई, अक्ल, समझ उम्र से रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी उम्र में अगर बंदे को समझ आ जाए तो वो कामिल और मजबूत इंसानों में शुमार होता है, अगर वो बच्चा क्यों ना हो। कहे वो कैसा कि देखे भाई, एक बंदा मस्जिद में आ रहा है, मुंह से पानी टपक रहा है, वुजू करने लगा, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, हाथ भी उसके साफ नहीं पोछे, आस्तीन भी नहीं छोड़े, बस सीना तान कर आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आई, उसको अकल ही नहीं आई कि जाकर तवज्जो फरमाया, समझ किसको कहते हैं, उसको अक्ल ही नहीं है, उसको समझ नहीं है कि भाई कहां जा रहा है, किस दरबार में जा रहा है, उसके बैठने के आदाब क्या है और कहां जाकर किस तरह बात करना है। बस वो आ रहा है, दाढ़ी से भी पानी टपक रहा है, हाथ से भी पानी टपक रहा है और मस्जिद के अंदर आ रहा है, तो इसको अक्ल दानाई नहीं कहते। एक 12 साल या 13 साल का बच्चा है, लेकिन समझ ऐसी है कि वो जानता है कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं और वो बिल्कुल साफ सुथरा यानी मस्जिद के बाहर तैयार होकर बिल्कुल अदब के साथ आकर मस्जिद में बैठ जाए, तो बताए कि वो समझदार है आपकी निगाह में जिसके पानी टपक रहा हो, वो बच्चा समझदार है जो बिल्कुल अदब के साथ आकर मस्जिद में बैठा। थोड़ी अपनी अक्ल से आप खुद भी अंदाजा करें कि समझ किसको कहते हैं। समझ, अक्ल, दानाई इसको कहते हैं कि बंदे के अंदर जो आ जाती है ना, इसमें उम्र नहीं है, किसी उम्र में आ जाए, लेकिन आ जाती है तो बंदे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, उसको पता चलता है कि कब कैसी बात करना है, उसको मालूम हो जाता है कब कहां कैसे बैठा जाता है, किसके दरबार में जाओ तो क्या बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है। तो ये कब आती है बंदे के अंदर, उम्र का ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े उम्र के लोगों को देखिए आप मस्जिदों में, बड़े बड़े लोगों की उम्र को लोगों को देखिए आप, उलमा के सामने न बात करने का तरीका रहता है, न मस्जिद में बैठने का तरीका रहता है, लेकिन बात बच्चे ऐसे नजर आ जाते हैं जो उम्र में कम होते हैं लेकिन जो है समझ इतनी जबरदस्त रखते हैं। उनको पता है कि मस्जिद में कैसे बैठना है, उनको पता है अल्लाह के नेक बंदों के सामने कब कैसी बात करना होती है। तो समझ का ताल्लुक, अक्ल का ताल्लुक उम्र से नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अता फरमा देता है। तो मैं कहने का मकसद ये है, ये मैंने चंद मिसालें देकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि समझ किसको कहते हैं, दानाई किसको कहते हैं। तो जितना बड़ा बंदा समझदार हो, तो देखिए उस बच्चे को जो उम्र में कम है लेकिन समझदार हो, अक्ल की बातें करता हो, समझदारी की बातें करता हो, तो बड़े बूढ़े लोग भी कहते हैं तेरी जगह मेरे यहाँ है। और एक बूढ़ा हो जो पागल बातें कर रहा हो, न समझ की बात है न कुरान हदीस की बात समझ में आता है, मगर अहल फैल बक रहा है, तो लोग कहेंगे भाई आप हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। तो समझ का ताल्लुक उम्र से नहीं है, ये अल्लाह का फजल होता है, जब चाहे अल्लाह उसको अता फरमा देता है। तो लिहाजा अब ये समझ की एक मिसाल मैंने आपको दे दी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नबी क़यामत तक के से ज्यादा हमारे नबी को अल्लाह ने सबसे ज्यादा समझता फरमाई है, दानाई अता फरमाई है। कि आप देखिए बंदा भी उस समझदार आदमी को मानता है, एक्सेप्ट करता है, जिसकी बातें समझदारी के हो, अखलाक के हो, दानाई के हो। हम मशवरा लेते हैं कि भाई आप मशवरा दीजिए, आप कहेंगे भाई मुझसे आपकी मशवरा ले रहे, नहीं मौलाना, अल्लाह ने आपको समझ अता फरमाई है, अक्ल अता फरमाई है, हमें ये बात समझ में नहीं आई है। तो ये फितरत है इंसान की, जब आदमी किसी को अपने से ज्यादा होशियार, समझदार, दानिशमंद देखता है तो उनकी बात को सुनता है, उनकी बात को मानता है। तो मुसलमानों, क़यामत तक के लिए एक बात याद रखो कि हुजूर जैसा इंसान ना पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि अल्लाह ने सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदारी अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई। वो मैं आपके आगे चलकर बताऊंगा कि हुजूर किस फील्ड में आप हुजूर को देखना चाहते हैं, इस फील्ड के सबसे ज्यादा समझदार हुजूर ही नजर आते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब मेरे आका रहमत कौनैन को जब ऐलान नबूवत फरमाया और कुछ मानने वाले हुए, कुछ ना मानने वाले हुए, और जब देखा हुजूर के अखलाक समझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप जैसा समझदार कोई था ही नहीं, ना आज है। जब आप जैसा इंसान, आप जैसा समझदार, अखलाक, दानाई वाला ना उस वक्त था, ना आज है, ना क़यामत तक कोई पैदा नहीं हो सकता, तो पता चल गया अब क़यामत तक कोई नबी भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर समझदार, अक्ल, दानाई वाला
कोई पैदा होगा तो फिर वो नबी हो सकता है। तो अब क़यामत तक हुजूर जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, तो नबी भी कोई क़यामत तक नहीं हो सकता। हुजूर आखिरी नबी है, अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की समझ, दानाई, अक्ल, अखलाक, मिजाज ऐसी है, क़यामत तक बड़े से बड़ा अक्लमंद आ जाए उनको भी हुजूर के देखकर कहना पड़ेगा, हुजूर को पढ़कर उनको भी कहना पड़ेगा, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। ये बात समझिए। अब ऐलान नबूवत मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, मानने वाले पैदा हुए, ना मानने वाले पैदा हुए, और आपके खानदान आपकी समझ पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन एक बड़ा मुशरिक था, उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि भाई आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। आप तवज्जो फरमाएं, खानदान पे तो नहीं बोल सके, आदत पे तो नहीं बोल सके, लेकिन जब बात कुछ भी नहीं आए तो फिर बेवकूफ लोग उल्टी बात करना शुरू कर देते हैं। यानी ना अक्ल से जवाब दे सकते, ना समझ से जवाब दे सकते हैं, तो फिर उल्टी बात, उल्टी बहस करना शुरू कर देना। इसलिए कुरान भी कहता है जो उल्टी बहस करते हैं उनको सलाम करो और आगे बढ़ जाओ, उनको आप नहीं समझा सकते उल्टी बहस करने वालों को। लेकिन नबी की जिम्मेदारी होती है कि वो समझाते हैं। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि अगर आप नबी है, अब अल्लाह के रसूल है, आप कह रहे हैं कि हम नबी है रसूल है, अगर अल्लाह को नबी बनाना होता, और मैंने दुरुस्त तर्जुमा ये बताया था, नबी ही जरिया है अल्लाह की मारिफत का, हुजूर के जरिए ही अल्लाह मिलता है। ये मैंने समझाया था, नबूवत का जरिया जो है, मारिफत का जरिया है नबूवत, लिहाजा नबी के जरिए ही अल्लाह की सही पहचान होती है। जिसके पास नबी नहीं है वो एक नहीं हजारों खुदाओं को मान रहे। देखिए आप गौर फरमाएं, जिसके पास नबी नहीं है वो एक नहीं हजारों खुदाओं को मान रहे हैं, और जिस मुसलमान के पास नबी है वो एक खुदा को मानता है। तो नबी ही जो है रब की पहचान का सबसे बड़ा जरिया होता है। तो खैर मुशरिकीन जिनकी अक्लें खा गई थी, अक्ल मर चुकी थी, वो उलट पुलट तराश करते थे। अब वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि देखो भाई, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया, आप कहते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता आकर मुझे वही करता है, लेकिन हम तो अल्लाह को हम तो आपको नबी नहीं मानते, हम तो आपको रसूल नहीं मानते। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता, वलीद बिन मुगीरा कहने लगा, अगर अल्लाह को नबी बनाना ही होता तो मुझे बना लेता, मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं खूबसूरत आदमी भी हूँ। देखिए वलीद बिन मुगीरा इतराज कर रहा हुजूर पर कि मैं बहुत खूबसूरत आदमी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल कुछ कम था, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये मुशरिकून के भद्दे यानी बेकार के इतराजात थे, वरना सारे शमाइल अगर आप पढ़कर देखें, मैंने आपको कई बार ये हदीस सुनाई है, मेरे आका के चेहरे की क्या बात करते हो, मेरे आका रहमत कौनैन का बगल मुबारक ऐसा था कि चांद से ज्यादा रोशन था। जिनका बगल, तवज्जो फरमाया, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते उनका बगल मुबारक चांद से ज्यादा रोशन था, तो उनका चेहरा कैसा होगा। और कुरान कहता है वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम है। अल्लाह जिसके चेहरे की कसम याद करता हो तो सोचिए। खैर, तो वलीद बिन मुगीरा का भद्दा सवाल, बेकार का सवाल था। वो कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते मैं नबी हूँ रसूल हूँ, लेकिन अल्लाह को अगर नबी बनाना होता, रसूल बनाना होता तो मुझे बना दिया होता। मैं खूबसूरत भी हूँ और दूसरी बात मैं मालदार भी हूँ। यह वलीद बिन मुगीरा बड़ा खूबसूरत भी था, मालदार भी था, दौलतमंद आदमी भी था, और तीसरा इसके पास नौकर चाकर सौओं की तादाद में थे। वो कहने लगा देखो वलीद बिन मुगीरा, अगर मेरे अंदर क्या कमी है, पैसा मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, इज्जत मेरे पास है, और हजारों गुलाम मेरे पास है, अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो मुझे बनाया होता। ये इसका पहला इतराज। फिर दूसरा उसने कहने लगा चलो फिर भी आप कहते हैं आप पर फरिश्ते आते हैं, वही आती है, तुमसे मिलती जुलती बात हमारे पड़ोस में यहूदी रहते हैं, नसरानी रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं जाकर। उन यहूदियों से हमने पूछा ये जो शख्स है मक्का में जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो ये कह रहे हैं कि मुझ पर वही आती है, अल्लाह के जानिब से फरिश्ते आते हैं, वो मुझसे वही करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो आप भी अल्लाह को मानते हैं, आप भी नबी को मानते हैं, यहूदियों तुम बताओ क्या मोहम्मद वाकई अल्लाह के नबी और उसके रसूल है? तो यहूदियों के बारे में मैंने आपको बार बार बताया, कुरान कहता है कि यहूदी अच्छी तरह जानते थे कि नबी है, रसूल है, उनकी किताबों में जिक्र था
और उनके हर आलिम ने उनको ये बात बताई थी। लिहाजा उन यहूदियों ने जान कर भी कहा ना 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 ये नबी नहीं है। एक तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि अल्लाह को नबी बनाना था, मुझे बनाना था, पहला एतराज। दूसरा कहने लगा हमने यहूदियों से पूछा कि तुम्हारा उनका मिलते जुलते अकीदा है, तुम भी वही को मानते हो यहूदियों, वो भी कहते हैं मुझ पर वही आ रही है, तुम भी नबी को मानते हो मूसा अलैहिस्सलाम को, वो भी कहते हैं कि मैं नबी हूँ, जरा ये बताइए क्या वाकई नबी है, वाकई ये रसूल है? तो यहूदी चिल्ला कर ना 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 ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, रसूल नहीं है। ये बात जब हुजूर के कान मुबारक तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब इसका जवाब अब आप नहीं देंगे, मैं दूंगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जवाब अल्लाह ताला ने अता फरमाया। क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा जवाब दिया। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, हम आपको नहीं नबी नहीं मानते, आपको गवाही नहीं देते कि आप नबी है, आप रसूल है। हम तुम्हारे पड़ोस में यहूदियों से भी हमने पूछा, उन्होंने भी इनकार कर दिया तुम्हें पहचानने का, लिहाजा हम नबी नहीं मानते, हम गवाही नहीं देंगे कि आप अल्लाह के नबी या रसूल है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब कुरान कहता है हबीब जवाब मैं दूंगा। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला ने जवाब अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुल हबीब महबूब कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुल अय्यु शैइन अकबरू शहादा, हबीब कहिए तुम फरमाओ सबसे बड़ी गवाही किसकी किसकी? यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम गवाही दोगे मेरे महबूब के बारे में। वलीद बिन मुगीरा तू कहेगा कि नबी है या नहीं, ये मैं नहीं मानता, तो तेरे नहीं मानने से क्या होगा, तेरी गवाही नहीं देने से क्या होगा? अल्लाह फरमाता है हबीब कहिए कि तुम फरमाओ सबसे बड़ी गवाही, गवाह कौन है? आप नबी है, आप रसूल है, इस बात का सबसे बड़ा गवाह कौन है? तो अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ इसे सबसे बड़ा गवाह कौन है? खुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम, तुम फरमाओ सबसे बड़ा गवाह तुम्हारी नहीं, खुद गवाही अल्लाह देता कि मैं कहता हूँ ये नबी है, ये रसूल है। मुशरिक को जवाब दे रहा है, वलीद बिन मुगीरा को रब जवाब दे रहा है तेरे ना मानने से क्या होगा, तेरी गवाही ना देने से क्या होगा? मैं कहता हूँ तू नबी है, मैं गवाही दे रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात कही। अगर कलाम मुस्तफ़ा को कुरान की आयत को पढ़े तो हुजूर की शान और अज़मत आपको समझ में आएगा, हुजूर की रिफ़अत और मुकाम और मर्तबा आपको समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, हबीब मैं गवाही देता हूँ कि आप नबी है, आप रसूल है। व अल्लाह फरमाता आगे कि और तुम में और मेरी तरफ इस कुरान की वही हुई है, मैं उससे तुम्हें डराऊं। और जिनको तुम पूछते हो क्या तुम ये गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ खुदा है, मतलब क्या है? आगे अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कहो कि मुझ पर वही आती है। अल्लाह कहता है मैं गवाही देता हूँ नबी है, और उनसे कहो कि मुझ पर वही आती है। और ये कुरान जो अल्लाह का कलाम में पढ़ रहा हो ये भी गवाह है कि मैं नबी और रसूल हूँ, ये भी गवाह है कि मैं नबी और रसूल हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हें क्या हो गया है? आइन्ना ला तशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के साथ तुम शिरक करते हो, तुम फरमाओ मैं ये गवाही नहीं देता कि तुम फरमाओ कोई एक है माबूद है, और मैं बेजार हूँ, यानी मैं तो ये गवाही दे रहा हूँ कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर रहे हो, मैं इससे बेजार हूँ। मैं तो गवाही देता हूँ कि अल्लाह है, वो एक है, तुम मुशरिक लोग क्या जानते हो? अब ये पहले तो वलीद बिन मुगीरा को अल्लाह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया अल्लाह ने? कि भाई तुम्हारे नाम मानने से क्या होगा? वलीद बिन मुगीरा कह मैं नहीं मानता, कहा तेरे नाम मानने से क्या होगा? क्या हुजूर की शान में कोई फर्क आ जाएगा? इनकी नबूवत में कोई फर्क आएगा? अल्लाह बोला ना 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 मैं मानता हूँ नबी है, मैं नबी बना कर भेजाऊं, मैं रसूल बना कर भेजाऊं। तुम जो है रब को छोड़कर गैरों की इबादत करते, तुम्हें क्या पता कि नबी का मुकाम मर्तबा क्या है? यहाँ जवाब अल्लाह ने इस आयत में वलीद बिन मुगीरा को दिया। अब रही यहूदी जानते थे कि हुजूर अल्लाह के नबी है, रसूल है, उनकी किताबों में लिखा था, उनके बड़े बड़े यहूदी उलमा ने ये बात कही थी। मैं आगे देखो, लेकिन यहूदी क्या कहता है? नहीं हम नहीं मानते, हम इनको नहीं पहचानते। अब कुरान पहला जवाब तो अल्लाह ताला ने मुशरिकों को दिया कि तुम्हारे नाम मानने से क्या होगा।
अरे इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो फरमाए, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? उनको जवाब दे दिया। अब दूसरा जवाब अल्लाह ताला देता है उन यहूदियों को। देखिए यहूदी क्या कहने लगे, पहचानते थे फिर भी ना माने। अल्लाह कुरान में जवाब देते हुए फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। अल्लाह फरमाता है यहूदी कहते हैं हबीब तुझे नहीं पहचानते। अरे जिनको हमने किताब दी, यहूदियों को किताब दी थी ना, उन पर वो किताब को आई तौरात ज़बूर इंजील आई, लेकिन वो उसमें तहरीफ कर लिए, उसमें मिलावट कर लिए और नबूवत का इनकार करने लगे। तो अल्लाह फरमाता है जिनको हमने किताब दी उस नबी को पहचानते हैं। अल्लाह पर हबीब ये तुझे पहचानते, यहूदियों के बारे में ये तुझे पहचानते, बल्कि कैसा पहचानते कि फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून, जैसा अपने बेटे को पहचानते, जैसा अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन्होंने अपनी जान, जिन्होंने यानी यहूदियों ने अपनी जान नुकसान में डाली वो ईमान नहीं लाते। लिहाजा इनका ये कहना यहूदियों का हम इनको नबी है, हमारी किताबों में कोई जिक्र नहीं है, हमारे किताबों में इनका कोई बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये झूठ बोल रहे हैं। हबीब ये तुझे ऐसा पहचानते हैं जैसा बाप माँ अपने हजारों में से अपने बच्चे को पहचानते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और क्या गवाही अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को भी मुमन करा, उन मुशरिकों में भी मुमन करा। देखिए मेरा आका नबी है, इस बात का अच्छा खासा इल्म उस दौर के यहूदियों को था और आज भी यहूदी और ईसाई जानते हैं कि इस्लाम क्या है, हुजूर रहमत कौनैन क्या है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में एक जहती खत्म हो जाए, नए नए बातें फितरे फैलाकर। यहूदी यही चाहते कि इस्लाम मजबूत ना हो, कुव्वत वाला ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन देखेंगे दुनिया में इस्लाम छा कर रहेगा। लिहाजा अब यहूदी किस तरह हमारे नबी को पहचानते थे, जानते थे कि नबी है, रसूल है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सही बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक है। अब्दुल्ला बिन सलाम जब हुजूर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा चले गए ना, मदीनतुल मुनव्वरा, तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यहूदी मजहब के सबसे बड़े आलिम थे। नाम याद रखिए अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये यहूदी मजहब के यानी ये यहूदी थे, इनके चाचा इनके बाबा यहूदी थे, बल्कि यहूदियों में अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी हुए, बाद में कलमा पढ़े। तो जब ये यहूदी थे, यहूदियों में इतने बड़े इज्जतदार मुकाम पर थे कि सारे यहूदी कौम इन बाप बेटे चाचाओं की इज्जत करती थी, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्न सलाम आपके वालिद आपके चाचा यहूदी कौम के सरदार, यानी उस दौर यूं समझिए कि यहूदी कौम के सबसे बड़े आलिम दीन थे। तौरात को अच्छा जानते थे, ज़बूर के बारे में अच्छा जानते थे। अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न सलाम मैं अपने घर के पास, अपने घर के अंदर एक पेड़ था, उस पर चढ़कर कुछ काम कर रहा था। तो अचानक क्योंकि हुजूर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा आ चुके थे, मदीने पाक में आ चुके थे और आपके नबूवत का डंका बज रहा था और आप पर लोग आपको देखने यहूदी जा रहे थे। भाई हमारी किताबों में इस नबी का जिक्र है तो चलो वो ये नबी है या नहीं है देख ले। तो लिहाजा सारे लोग जा रहे थे, मेरे चाचा और मेरे वालिद भी हुजूर को देखने गए। जब देखकर वापस आए, अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते देखकर वापस आए तो मैं अपने घर में काम कर रहा था, मेरा बाप और मेरा चाचा आपस में बात कर रहे थे। चाचा पूछ रहा था मेरे बाप से भाई वही नबी है जिसका जिक्र किताबों में, मैंने कहा ना अभी आपको अब्दुल्ला इब्न सलाम के चाचा और वालिद क्या थे, उस दौर के आलिम थे, यहूदी मजहब के, वो किताबों को जानते थे, वो आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसार को जानते थे, खानदान को जानते थे। लिहाजा अब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते मेरा चाचा पूछने लगा, किससे पूछ रहा है, अपने वालिद बड़े भाई से, जरा ये बता वही नबी है जिसका जिक्र किताबों में आया है। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं मैं दूर से सुन रहा था, मेरे वालिद कह रहे थे हाँ हाँ वही नबी है, आंखें भी वही है, बहुएं भी वही है, कान भी वही है, होठ भी वही है, दाढ़ी भी वही है, सीना भी वही है, अरे हाथ की उंगलियां भी वही है, पेट भी वही है, चलना भी वही है, बात करना भी वही है, अदाएं भी वही है। अरे मुसलमानों गौर करो कि आका रहमत कौनैन का जिक्र अल्लाह ताला ने पहली किताबों में कितने नीचे आकर यानी किस तरह समझाया कि जहां मेरे आका के आंखों का जिक्र है, भवों का जिक्र है, पेशानी का जिक्र है, कानों का जिक्र है, होठों का जिक्र है, हाथों का जिक्र है, पेट मुबारक का जिक्र है, चलने का जिक्र है, उठने का जिक्र है, अदाओं का जिक्र है और बोलने का जिक्र मौजूद है।
लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते मेरे वालिद ना वही है। अब भाई कहने लगे, चाचा कहने लगे क्या करना है, करना क्या है? कहा नहीं मानना नहीं है। क्यों? बोले मानेंगे तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये यहूदी मिजाज का देखिए, इंसानी फितरत, इंसान की एक फितरत है कि वो जहां उसकी इज्जत खत्म होने लगती है तो वो चीज को करे नहीं, नको मान इनकार कर दे, झूठ बोल दे, इकरार है, यहाँ इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन जो मुसलमान है, जो अल्लाह पर रसूल पर यकीन रखता है, वो उसकी मिजाज ऐसी नहीं होना चाहिए। उसकी मिजाज ये होना चाहिए जहां सच है, जहां हक है, उसके साथ वो खड़ा रहे, दुनिया कहीं भी जाए। ये मिजाज सहाबा ने देकर बताया कि जहां सच था उन्होंने हुजूर के साथ दिया, हुजूर की गुलामी अख्तियार करके बताई और क़यामत तक के लोगों को बता लिया, हालात कुछ भी हो हमेशा सच के साथ रहो, हक के साथ रहो, अल्लाह उन्हीं को इज्जत अता फरमाता है। लिहाजा ये यहूदियों की मिसाल है कि जहां वजन जिसके पास देखा उधर चले जाए, जिसके पास वजन कम देखा उसका साथ ना दे। ये यहूदियों की मिजाज थी। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं मैं सुन लिया मेरे चाचा और वालिद की बात। वालिद तो कहते नहीं मानना है, मानेंगे तो इज्जत खत्म हो जाएगी, क्या हमारा विखार रह जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं मैंने अपने वालिद और चाचा की बात सुनकर मैं बाहर निकला और लोगों से मालूम हुआ कि हुजूर जो आखिरी नबी मदीना मुनव्वरा आए हैं इस वक्त खुबा की मस्जिद में जलवा फरमा है। अब देखे अब्दुल्लाह इब्न सलाम पहुंच गए खुबा की मस्जिद में और पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के चेहरे को देखा। दो रिवायत आते, अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने सिर्फ चेहरा देखा और कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोई चीज नहीं पूछी, कोई मौजज़ा नहीं पूछा, सिर्फ चेहरा देखा और कलमा पढ़ लिए। लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ अब्दुल्लाह इब्न सलाम से? कहा ऐसे चेहरे वाला भी झूठा हो सकता है? ऐसे चेहरे वाला जिसके कुरान कहता है वद्दुहा, कैसा चेहरा होगा जिसके बारे में कुरान कहता है वजहुल्लाह, हबीब हम तेरे चेहरे को देख रहे हैं। बताओ वो चेहरा जिसको खुदा कहता मैं तेरे चेहरे को देख रहा हूँ, जिसके बारे में खुदा कहता तेरे चेहरे की कसम है महबूब, तो उसका मुबारक चेहरा, चेहरा इंसान का आईना होता है। चेहरा देखकर ही आप हम भी आप पहचान लेते हैं कि सच्चा है या झूठा है। ये चेहरा इंसान का आईना होता है। तो सोचिए मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाहिर और बातिन को अल्लाह ने कैसा कमाल अता फरमाया था। एक रिवायत में आता है कि आपने चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया और दूसरी रिवायत में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने हुजूर से 3 सवाल किए और फरमा कि अगर आप नबी है तो मेरे इन 3 सवाल का जवाब दीजिए। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है इन 3 सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ नबी दे सकता है, और नहीं दे सकता। आप देखिए आप पूछे, सरकार ने पूछा पूछो अब्दुल्लाह इब्न सलाम पूछो क्या पूछना चाहते हो। पहला सवाल उन्होंने कहा था हमने क़यामत का जिक्र सुना है, आप हमें क़यामत की पहला सवाल क़यामत की बड़ी निशानी का जिक्र करिए। पहली निशानी क्या है क़यामत की जो बड़ी निशानी है उसका जिक्र कीजिए, वो बताइए। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले उसको क्या खिलाया जाएगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे सबसे पहले उसको क्या खिलाया जाएगा। और तीसरा सवाल यह है कि कभी बच्चा जो है माँ बाप जब शादी होती है बच्चा कभी बाप की तरह दिखता है, कभी माँ की तरह दिखता है, कभी दोनों की तरह नहीं दिखता, तो इसकी वजह क्या है। 2 सवाल तो इस्लाम के रिलेटेड थे कि आप ये बताएं कि क़यामत की निशानी क्या है, दूसरा कि जन्नती जन्नत में जाने का क्या खिलाएंगे, तीसरा सवाल अब्दुल्लाह इब्न सलाम का वो सवाल था वो इस्लाम में बल्कि एक साइंस का सवाल था, एक मेडिकल मिजाज का सवाल था कि बच्चा कभी बाप की तरह दिखता है, कभी माँ की तरह, कभी दोनों की तरह भी नहीं दिखता। वजह क्या है, ये खालिस मेडिकल का सवाल था। मैंने आपको वही तो बताया अल्लाह नबी को जब नबी बनाता है तो हर इल्म में आला मुकाम देकर भेजता है। आप देखें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न सलाम को फरमाया, पहले सवाल का जवाब यह है क़यामत की बड़ी निशानी में से निशानी है अल्लाह ताला क़यामत के करीब एक आग को जाहिर करेगा जो मशरिक से निकलेगी और लोगों को ढकेलते ढकेलते मगरिब तक लेकर आएगी। पहली निशानी क्या है, एक आग बड़ी सी आग निकलेगी मशरिक कहते हैं सूरज निकलने की जगह, मगरिब कहते हैं सूरज डूबने की जगह, मशरिक से निकलेगी और लोग उस आग को देखकर भागेंगे मगरिब की तरफ। ये पहली निशानी है क़यामत की। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा सदक़ता, बिल्कुल आपने सच कहा, यही हमने पढ़ा, यही हमने पढ़ा। और देखिए सवाल भी क्या किया था अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने, इसका जवाब हमने पढ़ा है सिर्फ नबी दे सकता है।
सिर्फ नबी दे सकता है। लिहाजा अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम को दूसरा सवाल फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम से। दूसरा सवाल ये था, हुजूर ये बताइए कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले उसको क्या खिलाया जाएगा जन्नतियों को जन्नत के अंदर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न सलाम जन्नती अल्लाह के फजल से और हुजूर की शफाअत से जब जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को सबसे पहले बड़ी फिश यानी मच्छी की कलेजी खिलाई जाएगी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये भी याद रखा कि जन्नतियों को पहले क्या खिलाया, एक बड़ी फिश यानी जन्नतियों की कलेजी खिलाई जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, यकीनन आपने सच कहा है, हमने अपनी किताबों में यही पढ़ा है जो नबी होगा आखिरी वो नबी ही ऐसे सवाल का जवाब देता है। अब तीसरे सवाल का जवाब यह है कि बच्चा कभी बाप की तरह दिखता है, कभी माँ की तरह दिखता है, कभी दोनों की तरह नहीं दिखता। खाली साइंटिस्ट सवाल है, मेडिकल का सवाल है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं तो हलाल हराम के मसले बताने आया हूँ। ये क्या पूछ लिया अब्दुल्लाह इब्न सलाम, मेरे को तो ये इल्म माज़अल्लाह दिया ही नहीं है। मैंने कहा वहाबियों बदअक़ीदा और उन मुनाफिकों को खबर होना चाहिए कि हमारे नबी को अल्लाह ने हर इल्म मुमताज़ अता फरमाया, मुकाम और मर्तबा अता फरमाया, इज्जत और शोहरत अता फरमाई है। बल्कि मैं यूं कहूँ जहाँ मेरे नबी जिस शोबे में बोलने लग जाते वहीं से इल्म पैदा हो जाता है, वहीं से वो शोबा पैदा हो जाता है। जब मेरे नबी जिस शोबे में बात करने लगे, चाहे वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो जमीन का शोबा हो, चाहे आसमान का हो, चाहे तारों का हो, चाहे सूरज का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे पढ़ाई का हो, जिस शोबे में मेरे नबी ने बोलना शुरू किया वहीं से वो शोबा पैदा हो गया है। नबी शोबे को इजाद करता है, आकर किसी शोबे से इल्म हासिल नहीं करता, किसी मेडिकल कॉलेज जाकर उसके बारे में नहीं पढ़ता, लेकिन जो नबी बता दे वही से मेडिकल पैदा हो जाता। अरे बच्चों बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है, ऐसा इल्म लिया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम के तीसरे सवाल के जवाब में हुजूर ने फरमाया देख जिसका पानी जिस पर गालिब आ जाता है तो बच्चा उसका शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाप का पानी अपने बेगम पर गालिब आ जाए तो बच्चा बाप की तरह दिखता है, माँ का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा माँ की तरह दिखता है। लेकिन कभी होता ही है ना माँ ना बाप तो खानदान में कभी दादा या नाना की तरह भी दिखने लग जाता है। बताए ये खालिस मेडिकल का सवाल था। रहमत कौनैन ने ये तीनों सवाल का जब जवाब दिया अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने अब उसी वक्त कलमा पढ़ के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यकीनन मैं गवाही देता हूं अल्लाह के नबी है उसके रसूल है। अच्छा जब ये गवाही हो गई ना, ये गवाही होने के बाद फिर सवाल ये हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हुजूर अब मैं तो कलमा पढ़ चुका हूँ लेकिन मेरी कौम को भी पता नहीं है कि मेरे बारे में कि मैं कलमा पढ़ चुका हूँ। आका एक काम करिए मेरी कौम मेरे कबीले के लोगों को बुलाइए, मैं छुप जाता हूँ और छुप जाकर आप बुलाकर उनसे पूछिए कि आप बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो यहूदी कौम को सरकार ने बुलवाया और अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक जगह छुप गए और बुलाकर कहा कि देखो मैं नबी हूँ मैं रसूल हूँ, तुम मानते नहीं हो लेकिन एक बात बताओ तुम्हारी कौम में अब्दुल्लाह इब्न सलाम का मुकाम क्या है तुम्हारे नजदीक। तो सारे यहूदी कहने लगे खाला, वो कहने लगे बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इज्जतदार आदमी है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया है, नबियों की औलाद में से है। एक रिवायत में आता है अब्दुल्लाह इब्न सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो सारे यहूदी कहने लगे वो तो इज्जतदार आदमी है, हमारे कौम के बड़े सरदार आदमी है, हमारे कौम के बड़े आलिम आदमी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो नहीं मानते, अगर वो मान ले अगर वो मान ले तो क्या कहोगे। कहा वो तो मुअज़्ज़ज़ आदमी है, हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से वो नबी के खानदान का आदमी है, वो मान ले तो हम भी मान लेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फौरन आवाज दिया अब्दुल्लाह इब्न सलाम बाहर निकले और कलमा पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप जैसा ही यहूदी कौम ने देखा हमारा सरदार जिसको हम नबी के खानदान से कह रहे हैं ऐसा मुअज़्ज़ज़ आदमी
ऐसा आलिम आदमी, ऐसा इज्जतदार आदमी, वो भी इस नबी का कलमा पढ़ लगा है। फौरन यहूदी बिगड़ गए, कहने लगा खाला हमने झूठ कहा है, मजाक कहा है, ये कोई इज्जत वाला आदमी नहीं है, ये बेकार आदमी है माज़अल्लाह। तो देखिए सच को मानकर इकरार करना ये सहाबा का तरीका है, और सच को जानकर भी इनकार करना ये यहूदियों का तरीका। अभी इसलिए मैंने कहा ना, सच के साथ रहे, हक के साथ रहे, हालात कुछ भी रहे, हुजूर की जिंदगी मुबारक से ये बातें हमें समझ में आ जाती है। लिहाजा मैंने आपको बता दिया कि यहूदी हुजूर को कैसा पहचानते थे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को कैसा जवाब दिया। अब मैं ये भी आपको बता रहा हूँ मेरे आका की जिंदगी मुबारक के मुतालिक कुरान क्या कहता है। आप देखिए कुरान की आयत मुबारक, कुरान पाक कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने फरमाया लक़द, लक़द का माना है तहक़ीक़। क़यामत तक के लोगों कान खोकर सुनो, हर इंसान से लक़द का माने में क़यामत तक के आने वाली हर मजहब के इंसान से रब ने चैलेंज कर कर कहा लक़द काना लकुम, ऐ क़यामत तक के आने वाले इंसानों। सिर्फ यहाँ खिताब यहाँ पर उलमा ने बयान किया, लक़द काना में खिताब खाली मोमिनीन से नहीं हो रहा है, हर इंसान से हो रहा है, हर यहूदी और काफिर से हो रहा है। लक़द काना क्या ऐलान हो रहा है, अल्लाह फरमाता है लकुम फी रसूलिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक रसूलुल्लाह की पैरवी तुम्हारे लिए इसमें आइडियल है, और ये रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए पेशवाई है, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए शान और इज्जत वाली है। अच्छा यहाँ एक नफीस नुक्ता आप गौर फरमाए, अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना रसूलुल्लाह फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ अल्लाह ने फरमाया बेशक तुम्हारे रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, इसलिए कि जो अच्छा फिर आगे अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह पर यकीन रखता है और आखिरत पर यकीन रखता है, यानी हुजूर की जिंदगी मुबारक से वही रहनुमाई लेता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है। बात तो क़यामत तक के इंसानों के लिए हो रही है। अब सवाल यह है, इसमें एक बात की तरफ इशारा कर कर मैं वही सवाल का जवाब दूंगा। हुजूर की जिंदगी 1450 साल पहले हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं। आज के दौर में हुजूर की जिंदगी से क्या रहनुमाई मिल सकती है? आज मुल्हिद किस्म के लोग, दीन को ना मानने वाले लोग, कुरान के इनकार करने वालों ये वसवसा डालकर आपके दिल दिमाग से हुजूर की अजमत इस्लाम के मुतालिक वसवसे पैदा कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाह की पनाह मांगो ऐसे लोगों से जो तुम्हें वसवसे डालते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, वसवसे डालने वाले जिन्नात भी होते और इंसान भी होते। सिर्फ जिन शैतान वसवसे नहीं डालता, इंसान लोग भी होते हैं। अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि भाई क़यामत तक के लोगों के इंसान के लिए किस तरह हुजूर की जिंदगी मुबारक आइडियल बन सकती है, रहनुमाई बन सकती है, जबकि आज 1450 साल पहले हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। पहला सवाल उन मुल्हिदों का, और दूसरा सवाल यह है जो शख्स मक्का में पैदा हुआ हो, मदीना मुनव्वरा में जिसका मजार मुबारक हो, दुनिया के कल्चर को नहीं जानता, वो हिंदुस्तान के मिजाज को नहीं जानता, अमेरिका के मिजाज को नहीं जानता, लेकिन जो मक्का और मदीना में रहा हो, चंद मालक से मुल्क शाम मिस्र का सफर किया हो, लेकिन कभी उसने यूरोप मालक गया भी ना हो, उसकी जिंदगी आज के दौर में हमारी रहनुमाई कैसे हो सकती है? लिहाजा जो कुरान पर यकीन रखता है वो तो यही कहेगा जैसे मेरे सरकार है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन जो मुल्हिद किस्म के लोग, इस्लाम दुश्मन लोग, कुरान के इनकार करने वाले लोग, जो कुरान को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, वो अक्ल से सवाल का जवाब देना चाहते हैं। मैं उनको ये आज के इस जुम्मा में आप तमाम नौजवानों को कहूंगा इस बात को ज़हन में बिठा ले और आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले इस आयत का एक लतीफ इशारा देखे। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक, देखिए अल्लाह फरमा रहा है क़यामत तक के लोगों के लिए हुजूर की जिंदगी रहनुमाई है, आइडियल है, पेशवाई के अंदर मौजूद है। क्या कहा? उसवा, उसवा कहते हैं पेशवाई को, कि हर मसले में चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, हर जिंदगी के हर शोबे में हुजूर की जिंदगी में पेशवाई है। मियां बोल के नहीं बिठा रहे क्या? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मअदिल जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूल। अल्लाह हमें मस्जिदों में बैठने और कुरान हदीस सुनने की तौफीक अता फरमाए। होटलों में बैठने, रोडियों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत हो गई, मस्जिदों में बैठने के लिए बेचैनी है। लिहाजा तवज्जो फरमाए, आज यहाँ तो कुरान में कहता है उसवा, यहाँ उलमा ने फरमाया उसवा का माना है पेशवाई, यानी पेशवाई हर शोबे में, हर चाहे किसी फील्ड में हो, हुजूर की जिंदगी में हर एक के लिए पेशवाई है,
हर एक के लिए रहनुमाई है, उसवा। अगर उलमा ने फरमाया अगर यहाँ पर अलीफ, जैसा कि इसको हमजा भी कहा जाता है, अलीफ पर पेश है, हमजा पर पेश, उसवा। उसवा कहते हैं पेशवाई को। अगर यहाँ अलीफ पर या हमजा पर जेर इस्वतुन पड़े या उसवतुन पड़े, उसवतुन का माना है पेशवाई, यहाँ उसवतुन है। लेकिन अगर जेर देकर पड़े इस्वतुन पड़े तो पता चलेगा ये नबी वो जो सबसे इज्जतदार और अजमत वाला नबी है। अगर जेर देकर पड़े इस्वा, जो अरबी ग्रामर जानते हैं, जो अरबी बोलचाल को जानते हैं, मैं समझता हूं उनके लिए समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। बच्चों मैं आपको नीचे आकर समझा रहा हूं, मेरे आका के जो लफ्ज है उसवतुन कहा गया है, अगर उसको उसवतुन पड़े तो हुजूर की जिंदगी सबके लिए आइडियल है, पेशवाई है। इस्वतुन पड़े तो ये इज्जतदार अजमत वाला शान वाला रबी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मौलाना थोड़ा अक्ल से बात समझाइए, कैसे एक नबी की 1450 साल पहले जो नबी दुनिया से जा चुका है, जाहिर तौर पर पर्दा फरमा चुका है, आज के दौर में उनकी जिंदगी से रहनुमाई कैसे हासिल सकती है? मैं कहता हूँ देखो भाई, इंसान की फितरत को पहले समझना होगा तो नबी की पेशवाई तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंसान की आदत को आपको समझना होगा तो नबी का मुकाम मर्तबा आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए इंसान की फितरत क्या है? इंसान के अंदर फितरत है, इंसान के अंदर एक फितरत है। देखिए जहां फितरत कहते हैं आदत को, मिजाज को, हमारे हलचाल को, तवज्जो फरमा, बेचैनी को खत्म करिए। बिल्कुल एकदम यहाँ अहम मौजू पर मैं तुम्हें लेकर आ गया हूँ। यहाँ आप अगर आप सोते रहेंगे, आका बन रहेंगे, बेचैन रहेंगे, मैं समझूंगा फिर आप टाइम पास के लिए बैठे हैं। खुदा के वास्ते आज हालात ऐसे हैं कि आपके नबी पर उंगलियां उठ रही है और आप सिर्फ एहतजाज करके हमने हक अदा कर दिया। नहीं, पहले उस नबी के बारे में जानो, समझो, फिर उसको बताना कि ऐ लोगों जिस नबी पर तुम उंगली उठा रहे हो, देखो इस नबी की बदौलत आज पूरी दुनिया में इंसान के अंदर इंसानियत बाकी है। इस नबी की बदौलत पूरी दुनिया में औरतों का मुकाम और मर्तबा है। इस नबी की बदौलत आज दुनिया में इंसाफ और सच और हक बाकी और साथ। आप तवज्जो फरमाइए कि यहाँ इंसान की एक फितरत को आपको समझना होगा। मेरा ये दावा मेरा नहीं, कुरान का दावा है, उसवतुल हसना। कैसे? तो पहले मैंने कहा देखो इंसान की फितरत को समझिए। इंसान के अंदर जहाँ बहुत सी आदतें हैं, फितरत है, तो इंसान के अंदर एक फितरत यही है कि इंसान किसी न किसी चीज को अपना लेता है और उसको फॉलो करता है। किसी न किसी को फॉलो करना उसकी आदत के अंदर है, उसकी फितरत के अंदर है। किसी की चीज को मान लेना और फॉलो कर लेना। मिसाल के तौर पर जानवर किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन इंसान किसी न किसी को फॉलो करता है। जानवर किसी को फॉलो नहीं करता। इंसान और जानवर में फर्क ये है, वरना चलने फिरना खाना पीना इंसान में भी सेम है, जानवर भी सेम है, लेकिन एक चीज का फर्क यह है कि जानवर किसी के पैर में नहीं करता। देखिए अगर हिंदुस्तान का कौवा, समझाने के लिए कह रहा हूं, काय काय करता है, तो अरब का कौवा अरबी नहीं बोलता, वो भी काय काय करता है। यूरोप का कौवा इंग्लिश नहीं बोलता, वो भी काय काय करता है। लिहाजा जानवर किसी की पैरवी और इसकी मिजाज उसकी फितरत में नहीं है किसी की पैरवी करे, लेकिन इंसान की फितरत देखे, जहां जहां जिस शहर, जिस मुल्क, जिस इलाके में रहता है, उसका रहना सहना अलग हो जाता है, उसका बोलचाल अलग हो जाता है, कपड़े का लिबास पहनना अलग हो जाता है, उसका बातचीत का तरीका अलग हो जाता है, खाने खाने में बंदे में डिफरेंट पैदा हो जाते हैं। क्यों? माहौल का असर, क्योंकि बंदे की मिजाज, इंसान के मिजाज के अंदर ये चीज मौजूद है, वो किसी न किसी को फॉलो जरूर करता है। उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने चीज रखी है, वो किसी को मानता है, फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर देख ले आप, अगर कोई अरब में जाकर रहने लग जाए तो वहां की इंसान जब रहने लग जाए तो वहां की बोलचाल सीख लेता है, वहां की आदतें सीख लेता है। क्यों? कि माहौल का असर, फितरत का असर पड़ता है। इंसान किसी को फॉलो कर लेता है, लिहाजा अरब में रहने लग जाए तो अरबी सीख लेता है, वहां के जैसे लिबास पहनने लग जाता है, वहां के जैसे खाने शुरू कर देता है। मैं कहां अरब में ले जाऊं? आप हिंदुस्तान के 29 स्टेट है, 32 स्टेट हिंदुस्तान में है, हर स्टेट में अल्लाह के फजल करम से मुसलमान आबाद है, रह रहे हैं। लेकिन देखिए हैदराबाद के स्टेट के लोगों का खाना, रहना, सहना, खाना पीना, पहना थोड़ा सा डिफरेंट है। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी दिल्ली चले जाए, कलकत्ता चले जाए, वेस्ट बंगाल चले जाए, आप यूपी चले जाए, थोड़ा सा देखिए यूपी जैसे कि वेस्ट बंगाल में वहां के मुसलमान धोती और कुर्ता ज्यादा पहनते हैं और खाने में फिश पसंद करते हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में लोग धोती कुर्ता
मुसलमान पहने, लेकिन वहां पहनते हैं भाई, वहां पर यही चलता है। केरला आप देख ले, वेस्ट बंगाल आप देख ले, वहां पर लिबास अलग है, खाना पीना अलग है। यहाँ वहां पर 3 टाइम मच्छी वेस्ट बंगाल में चलती है, लिहाजा यहाँ का अलग वहां का अलग। अगर हिंदुस्तान में आप देख ले तो हर स्टेट में जहां मुसलमान रहते बसते हैं, कोई शेरवानी पहनता है तो कोई कोट पैंट पहनता है। खाने में डिफरेंट है, पहनने में डिफरेंट है, बातचीत में डिफरेंट है। तो पता क्या चला, इंसान के अंदर ये फितरत है, मिजाज है, वो किसी न किसी चीज को फॉलो कर लेता है और उसके अंदर उस चीज को अट्रैक्ट पैदा हो जाता है और उसको खींच कर उन चीजों पर खुद ब खुद अमल करना शुरू कर देता है। ये मिसाल मैं सिर्फ दे रहा हूं, ये मिसाल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप इस बात को आप समझ गए कि इंसान के अंदर फितरत रखी गई है, फितरत के अंदर ये आदत रखी गई है, वो किसी न किसी चीज को फॉलो कर लेता है, फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। एक बंदा हैदराबाद से हटकर बंगाल जाने लग जाए, कुछ साल कुछ महीने गुजर जाए तो आप देख ले वो बंदा भी वही खान का बोल चोल शुरू कर देगा, वही का खाना पीना रहन सहन पहनना भी हो जाएगा। माहौल का असर होता है, बातचीत का असर होता है, फितरत का असर होता है, बंदे के अंदर तब्दीली आ जाती है। अब सवाल ये होता है मौलाना, ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन हम किसको फॉलो करें ताकि हमारे अखलाक में सुधार आ जाए? हम किसको फॉलो करें ताकि हमारे मिजाज में सुधार आ जाए? हम किसकी बात माने ताकि हमारे अक्ल में, मिजाज में, आदत में, हर अदा में ऐसी अदा हो जाए अपने तो अपने गैर भी कहने लगे देखो गुलाम मुस्तफा जा रहा है। थोड़े अक्ल से बात समझिए। पहले मैं उन अक्ल वालों को जवाब दे रहा हूँ जो कहते हैं कि भाई एक 1400 साल पहले तो नबी गुजर चुके, माज़अल्लाह जाहिरी तौर पर गुजरे, आज भी क्या दाए जिंदा, वो खुद भी खबर मुबारक में जिंदा है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन आज उनकी अदाएं कैसे हम अपनाए? तो मैं कहता हूँ देखो भाई, जो तुम चाहते हो ना, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसकी पेशवाई में जाऊँ, उसकी रहबरी करूँ, उसकी अदाओं को अपनाऊं, जिसकी अदाओं को अपनाने से मेरे अंदर भी इज्जत जाए, मेरे अंदर भी अखलाक आ जाए। तो आज अच्छा और बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पेशवाई, कुरान कहता है फी रसूलिल्लाहि उस्वा, हुजूर की जिंदगी में हर एक के लिए पेशवाई है। इस बात की तहत मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पेशवाई रहनुमाई लीडर भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं और फौज जर्नैल भी करते हैं। जर्नैल फौज का कमांडो अपनी फौज को रहनुमाई करता है, तो यहाँ ठहरना है, इस कमांड को संभालना है, यहाँ दुश्मन आ सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। एक फौज का कमांड अपने तमाम फौजों को बताता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप देखें, अगर आगे बढ़े, डॉक्टर को देख ले कि वो दवाई में रहनुमाई करता है, कभी आप ये खाओ, ये आपको फायदा होगा, ये खाओ, ये आपको फायदा होगा, ऐसा करो, आपके मिजाज में तब्दीली आ गई है। लोग डॉक्टर को फॉलो करते हैं, लोग फौज को फॉलो करते हैं। आगे अगर बढ़े, एक लीडर भी रहनुमाई करता है और कहता है ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हारा फायदा होगा। अब मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहे आप जिस शोबे में देखें, उस शोबे में आपको आला नजर आएंगे तो मुस्तफा की जाते मुबारक ही नजर आएगा। आ जाइए, पहला शोबा मैंने कहा डॉक्टरी का शोबा ले लीजिए, साइंस का, मेडिकल का शोबा ले लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, फला फला मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर सोच समझ कर, टटोल कर, यूं देख देख कर तुम्हें जो है दवाई दे देता है। दवाई देने के बाद आप खाते हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलता, बेचैनी खत्म नहीं होती, दर्द खत्म नहीं होता। आप दूसरे दिन फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहा डॉक्टर साहब जो आपने दवाई दी थी ना, बोले हाँ उस दवाई मैंने खाई लेकिन सुकून नहीं मिला, उस दवाई में मेरे को जो है असर नहीं हुआ है, लिहाजा आप क्या करें? तो डॉक्टर क्या करता है, सोचता है, समझता है, समझ कर फिर दूसरी दवाई देता है। फिर कहा जाओ ये नहीं, ये खाकर देखो शायद इसमें फर्क हो जाए, ये नहीं, ये खाकर देखो शायद इसमें फर्क हो जाए। तो एक डॉक्टर जो है अपनी समझ, अपने इल्म और अपने तरीके से लोगों की रहनुमाई करता है। और इस फिल्म में मेरे मुस्तफा का मुकाम मर्तबा देखो, आओ मेरे आका रहमत कौनैन अगर इस फील्ड में भी आ जाए कि नबी अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के कहे पर लोगों को बताता है करना क्या है। अब बताइए, अब देखिए एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा या मेरा भाई उसको जो है ना दस्त यानी मोशन ज्यादा आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जा अपने भाई को शहद खिला। वो गया और शहद चटाया, लेकिन मोशन कम होने का और बढ़ गए। फिर आया आका, फिर से
आया हूँ आखिर फिर मैं आया हूँ आपके दरबार में, फिर से मेरे भाई की मिजाज संभली नहीं है और बढ़ गया है। मेरे आका ने नहीं ने कहा क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें तो हलाल हराम के मसले बताने आया हूँ, मुझसे गलत सही के मसले पूछो, इस फील्ड में मेरे को क्या इल्म है। ना 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 ना, मेरे आका ये नहीं कहते, कुरान तो इसलिए कहता है कि हुजूर की जिंदगी में हर एक के लिए पेशवाई आई। अब मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जा अपने भाई को दवाई भी तब्दील नहीं की, फरमा शहद खिला। वो गया फिर से शहद खिलाया, फिर वापस आया, क्या हुजूर अब भी कम नहीं हुआ, पहले से ज्यादा और बढ़ गए हैं। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे भाई का पेट छूटा है, रब का फरमान सच्चा है, जा जाकर फिर से खिला। तीसरी बार जब जाकर शहद खिलाता है तो अल्लाह उसको फौरन शिफा अता फरमा देता है। एक डॉक्टर अपनी समझ, अपनी बूझ, अपने इल्म से लोगों के दवाओं को तब्दील कर देता है। मुस्तफा करीम जिसमें से कहते इसमें शिफा है, तो क़यामत तक के आने वाले इंसानों अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता उस वाह मेरे महबूब की जिंदगी में सबके लिए पेशवाई है। अच्छा आप देखें, जब सरकार अलैहिस्सलाम मक्का फतह हो गया, मदीना में तो सरकार की हुकूमत बन गई, मक्का भी फतह हो गया, तो दूर दूर से लोग टेंट बनाकर हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं और आकर हुजूर से मुलाकात कर रहे हैं, हुजूर के अदाओं को सुन रहे हैं, हुजूर की बातों को सुन रहे हैं, हुजूर के अखलाक को देख रहे हैं। और सरकार कहते हैं भाई मस्जिद नबवी के बाहर बैठ जाते बड़े बड़े लोग दूर दूर से कि देखो तो सही जो नबी होने का ऐलान कर रहे हैं कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और सरकार कहते देखो आप हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, आप आओ देखो समझो, समझ में आ तो कलमा पढ़ो वरना मर्जी है आपकी। लिहाजा दूर दूर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और मस्जिद नबवी के बाहर कैंप बना हुआ है, हुजूर की तकरीर सुन रहे हैं, हुजूर के अदाओं को देख रहे हैं और अपनी मर्जी से कलमा पढ़ रहे हैं। एक काफिला हबशा की तरफ से या दूर या मुल्क शाम से एक काफिला आया, उसमें एक काफिले के जो सरदार थे वो इलाके के अपने इलाके के भी समझे एक सरपंच भी थे, वो भी आए हुए थे हुजूर को मुलाकात के लिए, हुजूर को देखने के लिए, वो भी अपने पास बैठे हुए थे। सारे सरकार की बातों को एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन के दिल ने उनके ज़मीर ने गवाही दी ऐसा इंसान हमने देखा ही नहीं है, वाकई ये नबी है, वाकई ये रसूल है। अब सारे उस काफिले वालों ने कलमा पढ़ा, वो सरदार ने भी कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़कर हुजूर के पास बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स उसी गांव से आया जिसके ये सरदार थे, आकर कान में कुछ बात कही। जब बात कही ना तो उनका चेहरा जो थोड़ी देर पहले खिला खिला था कि मैंने अल्लाह को पहचान लिया है, मैं नबी पर कलमा पढ़ चुका हूँ, खिला खिला चेहरा था, बड़ा पुरसुकून चेहरा था। अचानक आने वाले ने कुछ कान में बात कही, चेहरा उतर गया, चेहरे पर फिक्र, गम, परेशानी के आसार जाहिर होने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाहिर को भी जानते हैं बातिन को भी जानते हैं, फिर भी पूछते हैं ऐ कबीले के सरदार अभी तो कलमा पड़ा था, अभी तो चेहरे पे खुशी के आसार नजर आ रहे थे, अचानक चेहरा क्यों उतर गया है, गम के आसार, परेशानी के आसार, मुश्किल के आसार तुम्हारे चेहरे पे नजर क्यों आ रहे हैं। तो उस कबीले के सरदार ने कहा या रसूल अल्लाह अभी अभी मेरे पास मेरे गांव से एक आदमी आया है और मुझे कहने लगा कि हुजूर मुबारक हो बेटा पैदा हुआ है। वो सरदार कहता है जब मैं आ रहा था ना आपसे मिलने, मेरी बीवी हामिला थी 9 महीना, मैं उसको छोड़ कर आया था, जब मैं यहाँ पहुंचा आपको देखा, कलमा लाया, ईमान ला लिया, कलमा पढ़ चुका, अब मेरे पास अभी एक खादिम एक आया, आकर कहने लगा मुबारक हो बेटा हुआ है, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा बिल्कुल काला है आपका बेटा। मैं परेशान हुआ, रहमत कौनैन से पूछने लगा, कहने लगा हुजूर मैं परेशान हूँ कि ना मेरी बीवी काली है ना मैं काला हूँ, आप मुझे तो देख रहे हैं, मेरी बीवी बड़ी हुस्न जमाल की मालिका है, बहुत खूबसूरत है मेरी बीवी, मेरे को भी आप देख रहे हैं, हम दोनों का कलर ऐसा है, क्या क्या मेरा बेटा बिल्कुल काला हबशी की तरह कैसे पैदा हो सकता है। शायद मैं इस फिक्र में हूँ मेरे बीवी से कोई गलत काम हुआ है, अब मुझे बताइए। हुजूर को तो नबी जो होता है, अगर आप ये समझ रहे हैं हलाल हराम की बात करानी है, मैंने कहा ना ना, हर इल्म में अल्लाह ताला ने आपको कमाल अता फरमाया है।
बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खालिस सेंस का फायदा, मेडिकल का जवाब देखे। अब मैं आपको इमाम दहलवी इसलिए कहते हैं, अल्लाह ने हुजूर इमाम दहलवी ये मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े आलिम दीन थे। खुद इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रिजवान के शागिर्द हुए, मक्का में जाकर इनसे पढ़ा है। उनकी किताब अल सीरत नबुवा में ये बात लिखी हुई है। इमाम दहलवी ने क्या खूब बात कही, नबी को अल्लाह ताला ज़ाहिरी उलूम में भी कमाल देता है, बातिनी उलूम में भी कमाल अता फरमाता। ऐसा इल्म किसी के पास होता है ना रहता है, जिसको मिलता है इन्हीं के सदक़े में मिलता है। चाहे गौस हो या कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, वो इन्हीं के सदक़े में वली और कुतुब और अब्दाल बनते हैं। इसलिए तो इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत रिज़वान कहते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम है, पिलाते ये है, इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत बांटे ये है। हाय हाय, कभी इन्ना आता ही ना, कल कौसर पर हम बयान करेंगे कौसर का माना क्या है। खैर अब तवज्जो फरमाए, हुजूर का इल्म देखे। जब हुजूर ने सुना ना ये इसलिए बेचैन है कि मेरा बेटा काला कैसे पैदा हो सकता है, जबकि ना मैं काला हूँ ना मेरी बीवी काली है, और साथ ही साथ शायद मेरी बीवी से कोई गड़बड़ी गलती हुई होगी, ये सोच और फिक्र मुझे खा जा रही है। मेरे आका ने ये नहीं कहा मैं तो तुम्हें कलमा पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की मारिफत दिलाने आया हूँ, मैं मेडिसिन साइंस क्या जान सकता हूँ। ना ना ना, सरकार ने वो खरीद बुलाया और कान में बात की, सुन तेरी बीवी पाक है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहले तो कहा तेरी बीवी से कोई गलती नहीं हुई है, तेरी बीवी पाक और साफ है। उसवा का माना किया, मेडिकल साइंस में भी अल्लाह ने कैसा उलूम हुजूर को अता फरमाया है। क्या फरमा कि सुन तेरी बीवी पाक और साफ है, उससे कोई जिना कोई गलती नहीं हुई है। और सुन तेरे तू इस बात पर परेशान है कि बच्चा काला कैसा पैदा है। कान में मेरे आका ने फरमाया तेरे खास मुकाम पर काला तिल है ना, बोला उस तिल का रंग तेरे बच्चे में चढ़ा है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मेरे आका रहमत कौनैन के इल्म को आप तवज्जो फरमाए। वो हैरान हो गया, वो कबीले का सरदार कहने लगा उस खास मुकाम के तिल को आज तक मेरे अलावा मेरे बीवी ने नहीं देखा था, हुजूर ये भी जानते हैं। बोला मोहब्बत। मैंने कहा ना डॉक्टर अपने इल्म से अपनी समझ से फैसला लेता है, मुस्तफा अल्लाह के बताने से फैसला लेता है। अगर मैं इस तिब्बे नबवी अगर आप पढ़ कर देखे कि मेरे आका ने क्या क्या फायदे बताए हैं जिस्मानी इलाज के, तो आपको ज्यादा हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, अरे भाई खाली सरकार की इस हदीस पे अमल करो। सरकार ने फरमाया तुम अपने पेट के 3 हिस्से बनाओ, एक खाना, एक पानी और एक हिस्सा खाली रखो। इस पर खाली अमल कर देख ले, आपके जिस्म से गैसेस प्रॉब्लम खत्म ना हुआ तो फिर कहना गैसेस प्रॉब्लम जो आज हैदराबाद में 90% बच्चे बूढ़े नौजवान सबको ये प्रॉब्लम है, सीने में जलन, गैसेस प्रॉब्लम, ऐसा पेट टाइट हो जाना, सीना टाइट हो जाना। ना औरत बच रही है, ना बच्चे बच रहे हैं, ना नौजवान बच रहे हैं। ये हमारी खाने पीने की जो उलट पलट ढेलनी हो गई है। लेकिन आका ने क्या खूब फरमाया 1450 साल पहले, खाली इस फील्ड में देखो, तिब्बे नबवी के इस नुस्खे पे अमल करके देखो। मेरे आका रहमत कौनैन ने फरमाया कि तुम लोग अपने पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हिस्सा खाली रखा करो। ये डॉक्टर तो आज कह रहे हैं भाई वॉकिंग करो, भाई कम खाना खाओ। अरे भाई तुम आज कह रहे हो, 1450 साल पहले कमली वाले ने पहले कह दिया था। बोलो ना इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे आप देखो मेरे आका फरमाते हैं कि रात के वक्त बंदा थोड़ा खाए लेकिन हल्की ग़िज़ा खाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। कभी इस मेडिकल फेस पे इस पर अमल करके देखो, थोड़ा खाए रात के वक्त लेकिन हल्की ग़िज़ा खाए, लेकिन खाए जरूर, खाली पेट ना सो, थोड़ा खाए लेकिन हल्का खाए। लेकिन आज हमारा हल क्या हो गया, हल्की ग़िज़ा हम जो है रात में नहीं बल्कि सुबह में लेते हैं, रात में सख्त ग़िज़ा लेते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता सुबह के टाइम हो गया है, रात में बिरयानी ने सख्त ग़िज़ा हो गई है। इसमें भी जो है कई किस्म के बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन मेरे आका अल्लाह ताला ने हर उलूम में आपको कमाल अता फरमाया है। अगर एक बंदा कहे कि डॉक्टर हुजूर की जिंदगी से कैसे फायदा उठाए, मैंने कहा हुजूर के तिब्बे नबवी पढ़कर देखे, आप हैरान हो जाएंगे कि तिब्बे नबवी जिस्म को फायदा पहुंचाने वाली चीजें सबसे पहले अगर किसी ने बताया है तो मदीने वाले आका ने बताया है।
हुजूर रहमत कौनैन की जात मुबारक है। खुदा की कसम अगर तिब्बे नबवी पे बात करो तो वक्त में बयान खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, इस फील्ड में भी डॉक्टर भी कहे कि जैसे सरकार है ऐसा कोई नहीं। अगर आगे बढ़े रहनुमाई और कौन करता है? कहा देखो एक कमांडो भी करता है, एक फौज का बड़ा कमांडो भी कहता है दुश्मन यहाँ आ सकता है, दुश्मन ये कर सकता है, दुश्मन ये कर सकता है, तुम यहाँ ठहरो, वह तुम वहां ठहरो। मैंने कहा देखो इस फील्ड में मेरे आका को देखो, बोले ना सुभान अल्लाह। तो मेरे आका की जिंदगी पर देखे, आज की फौज को भी पता चल जाएगा कि इस जिंदगी में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस फील्ड में भी अल्लाह ने कैसा उलूम और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। आप देखें, अच्छा कमांडो तो कह सकता है कि भाई देखो यहाँ से दुश्मन आ सकता है तो मैं ठहरो, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। लेकिन उस कमांडो साहब से पूछे, कमांडो साहब आप फौज को लेकर इस दुश्मन मुल्क से लड़ रहे हैं, आप जीतेंगे? तो कमांडो यही कहेगा भाई जीत हार तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फौज हमारे पास ज्यादा है, हथियार हमारे पास ज्यादा है, इस सारे जरिए तो बताते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन पक्का बोल नहीं सकते। ये लड़ने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लिहाजा जीतेगा या हारेगा एक फौज का कमांडो नहीं बता सकता। लिहाजा अब आ जाए, अगर जंग की बात आ जाए तो मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़कर देखो, उस अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप देखो जंग बदर है, जहां पर बदर के मैदान में सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर उनको कमांड कर रहे हैं, हुजूर उनको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा लड़ना है कैसा नहीं लड़ना है। लिहाजा हुजूर सारे फौज की कमांड कर रहे हैं। अब सहाबा ने पूछा हुजूर हाल क्या है, जीतेंगे या हारेंगे? मेरे आका ने फरमाया तुमने जो मेरा साथ दिया है ना, तुम्हारी वफादारी, तो आओ मैं राज का पर्दा हटाकर बताता हूँ कल क्या होगा। आज का फौजी तो नहीं बता सकता, मैं नबी बताता हूँ कल क्या होने वाला है। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी अदाएं, तुम्हारे अल्लाह से मोहब्बत, तुम्हारा रसूल से मोहब्बत, तुम्हारा ये इश्क देखकर अल्लाह ने भी राज का पर्दा हटाकर मुझे बता दिया कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। फौज जीतेगी हारेगी, बड़ा से बड़ा कमांडर नहीं जा सकता, मुस्तफा की जाते मुबारक है। जंग बदर में हुजूर के पास फौज कम है, दुश्मन के पास फौज ज्यादा है, हुजूर के पास हथियार कम है, दुश्मन के पास हथियार ज्यादा है, हुजूर के पास लड़ने के जरिए कम है, दुश्मन के पास हर जरिए मौजूद है। लेकिन अक्ल ये कह रही है दुश्मन जीतेगा, अक्ल ये कह रही है दुश्मन भारी पड़ेगा, अक्ल ये कह रही है दुश्मन के पास माल दौलत पैसा फौज सब कुछ ज्यादा है। लेकिन हुजूर कहते हैं ना ना ना, अक्ल की बात नहीं, उस नबी की बात सुनो। जहां अक्ल पीछे हो जाती है वहां से नबी की शुरुआत हो जाती है। जहां अक्ल खत्म होती है वहां से नबूवत की शुरुआत होती है। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की वफादारी, अल्लाह से रसूल से मोहब्बत, दीन और कुरान से मोहब्बत, इश्क को देखकर फरमाया मैं राज का पर्दा बताता हूँ कल क्या होगा, मैं अब बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग बदर सुबह होने वाली है, रात में मेरे आका हाथ में खजूर के झाड़ के लकड़ी को हाथ में लिया और मैदान में गए। अरे एक लकीर डाली, फरमाया अबू सुफियान की लाश, अबू जहल की लाश यहाँ मिलेगी, एक और रखी डाली, कहा उतबा की लाश यहाँ मिलेगी, एक और रखी डाली, कहा शेबा की लाश यहाँ मिलेगी, एक और रखी डाली, कहा उमैया की लाश यहाँ मिलेगी। अरे भाई ये वो लोग थे उस काफिर मुशरिकीन के कमांड के नाम थे, फौज के बड़े बड़े कमांड के नाम थे। लिहाजा मेरे आका रहमत कौनैन ने एक दिन पहले बता दिया कल क्या होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ हुजूर की तो जिंदगी में हर एक के लिए पेशवाई है। अगर मेरे आका से अगर फौज भी हिकमत और दानाई सीखना चाहती है तो हुजूर की जिंदगी में उनको भी रहनुमाई है। फर्क ये है कि एक कमान अपनी अक्ल से अपने इल्म से फायदा लेता है, लेकिन नबी अल्लाह के बताने से फैसला लेता है। हाय हाय हाय, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, लेकिन खुदा के वास्ते कलेजे में मेरे भी दर्द है, मैं आवाज कर रहा हूं, लेकिन चेहरे आपको बताना चाहिए जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। हुजूर की जिंदगी आज के दौर में फायदा कैसे हो सकती है? मैंने कहा पहले समझो तो सही इंसान की फितरत को, किस फील्ड में मेरे नबी को देखना चाहते हो। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह सरकार ने इन सरकार की जिंदगी मुबारक के गज़वात को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के फौज का बड़ा से बड़ा कमांड भी
हुजूर की इन चीजों को जंगे खंदक को पढ़कर देखे कि कैसे दानाई का काम हुजूर ने किया है, कि किस तरह अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए एक फौजी जैसा बॉर्डर पर पहरा देते हैं, बल्कि उससे भी आगे सरकार ने बता दिया अगर ऐसा कोई माहौल पैदा हो जाए जिस मुल्क में तुम रहते हो दुश्मन वहां हमला करने लग जाए तो उस दुश्मन से बचने के लिए क्या क्या जरिए अपनाना होंगे, ये भी मेरे हुजूर की जिंदगी से आज मिलेगा, क़यामत तक मिलेगा, आज मिलेंगे, क़यामत तक मिलेंगे। और किस फील्ड में मेरे आका के यानी सियासी एतबार से आज सियासत लीडर कहता है ये करो इसमें फायदा, मैंने कहा इस फील्ड में आ गए मेरे आका, इस फील्ड का भी उसवा है, पेशवा है। बोले वो कैसा? जब मक्का भी फतह नहीं हुआ हुजूर को ख्वाब आया कि उम्रा करने का, हुजूर मदीने से 1400 सहाबा को लेकर उम्रे के लिए मक्का आए, मक्के के बाहर मुशरिकीन ने आपको रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आप बाद में आइए, अगले साल आइए, हम आपको उम्रा करने देंगे, अब आपको करने नहीं देंगे। तो वहां पर मक्के वालों से हुजूर की कुछ जो है बातें पैदा हुई और कुछ सियासी एतबार से सरकार अलैहिस्सलाम के दरमियान और मक्के वालों के दरमियान कुछ लिखाई पढ़ाई हुई है। उन लिखाई पढ़ाई में मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा लिखो जो शर्तें मुशरिकीन कह रहे हैं उन शर्तों को लिखो। उन शर्तों में कुछ बातें ऐसी थी हजरत उमर को समझ में नहीं आई है, दिखने में तो ऐसा दिख रहा था कि हुजूर कह रहे हैं कि ये शर्त मान ली जाए, हजरत उमर की अक्ल कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है, हुजूर जो शर्त मान रहे हैं अक्ल ये करेगी ये शर्त गलत है, नबी कह रहा है ये शर्त मान ली जाए। हजरत उमर बेचैन हो गए, बेचैन होकर कहने लगे हुजूर इन शर्त को, इन तमाम शर्तों में ये शर्त, ये फैसला कैसे लिया जाए कि आका मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर खामोश रहो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी मैं जो फैसला लेता हूँ अल्लाह की तरफ से लेता हूँ। लिहाजा हजरत उमर खामोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहने लगे अबू बकर ये क्या शर्त हुजूर कबूल कर रहे हैं, ये क्या सियासी तदबीर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि इस शर्त हम कैसे माने, अक्ल कह रही है ये गलत है, नबी कह रहा है यही सही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी कह रहे हैं देखिए अब ये कह रहे हैं नहीं यही सही है, लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया उमर खामोश रहो वो अल्लाह के रसूल है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कभी इस जुमले पर मैं रूहानियत के पर्दे हटाकर बताता वक्त रहता तो मैं आपको बताता कि इस दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर किस तरह अबू सिद्दीक अकबर ने हुजूर के मिजाज जाहिर और बातिन से फैज लिया है। वही जुमला जो हुजूर ने कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वही जुमला सिद्दीक अकबर की जुबान से निकला है कि उमर खामोश रहो वो अल्लाह के रसूल है। ये अहले तरीक़त के लिए बहुत बड़ा जुमला है कि इस बात को समझिए कि मुरीद अपने पीर के रंग में कैसे रंग जाता है। जब मुरीद अपने पीर के रंग में रंग जाता है उनकी अदाओं को समझने लग जाता है, उनकी मिजाज को समझने लग जाता है, उनकी हरकतों को समझने लग जाता है, बल्कि उनके इशारों को भी समझने लग जाता है। एक पीर ही समझ सकता है पीर के रंग में रंगने के बाद। तो खैर सिद्दीक अकबर ने भी यही कहा, हजरत उमर की बेचैनी बता रही है वो शर्त गलत है, लिहाजा नबी कह रहे हैं खामोश रहो, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं खामोश रहो। और आगे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सरकार अलैहिस्सलाम उस शर्तों को मानकर मक्के से वापस मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, कुरान सूरह फतह की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाता है मुबारक हो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई है। हजरत उमर और बेचैन हो गए, कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि हम शर्त तो अक्ल कर रही है, शर्त गलत है, हालात सियासी हालात करेंगे ये गलत है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मुबारक हो, रसूल कह रहे हैं कि हमने जो कहा सच कहा है। लेकिन आगे चलकर वही सच निकला जो नबी की बात थी, जो नबी की सियासी नजरिया था, वही बात सच लिखी और आखिरकार मुशरिकीन उस शर्त में खुद फंस गए और उस शर्त की वजह से मुसलमानों को अल्लाह ने बड़ा फायदा पहुंचाया। अच्छा वो शर्त क्या थी, वो शर्त क्या थी, अकल कह रही है गलत है, नबी कह रहे हैं सच है, और अकल पीछे हो गई, नबूवत आगे हो गई और नबूवत की ही बात सच लिखी। इस शर्त पर बात करो तो वक्त इजाजत नहीं देता, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ किस फील्ड में आए हर फील्ड में मेरे आका को पेशवा मानना पड़ेगा। इंसान की आदत और फितरत है कि वो किसी न किसी को अपना रहनुमा और पेशवा बनाना चाहता है। भाई पेशवा उसको बनाओ जिसके अपनाने से हमारे अंदर सुधार आ जाए, मिजाज अखलाक हर चीज में सुधार
आ जाए, मैं कहूंगा अगर आप किसी को अपनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सुधर जाऊं, अखलाक, जाहिर, बातिन, मिजाज, हर चीज में मेरे अंदर एक रुआब, एक दबदबा और इज्जतदार आदमी की तरह मेरे अंदर आ जाए, तो खुदा की कसम अल्लाह कुरान में कहता है उस वक्त मेरे मुस्तफा की जिंदगी को बनाना। हुजूर की जिंदगी में पेशवाई है। आखिरी बात में मिसाल देकर बात खत्म कर रहा हूँ कि मैं आपको बताता चलूं कि देखिए डॉक्टर भी रहनुमाई करता है, एक लीडर भी रहनुमाई करता है, एक फौज का कमांडो भी रहनुमाई करता है, एक नबी भी रहनुमाई करता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है तो इसकी एक मिसाल देकर मैं फर्क बताता हूँ। देखिए अगर किसी मोहल्ले में हत्ती आ जाए और मोहल्ले वालों ने हत्ती देखा नहीं, अब चीखने लगे कि यह हत्ती आया, हत्ती आया, हत्ती आया, तो 5 हंधे बाहर निकले। हंधे हैं, लोगों ने कहा आप हंधे लोग क्या करेंगे, हत्ती देखना तो कुछ नहीं आता, क्या करोगे? कहा देखेंगे तो नहीं, हम तो हंधे हैं, लेकिन हाथ तो लगा सकते हैं, हाथ लगा कर तो मजा ले सकते हैं। और 5 हंधे भी हत्ती को लिए आ गए और जहां हत्ती था ना, एक हंधे ने हत्ती के सूंड को हाथ लगाया और लगाकर कहने लगा अच्छा हत्ती ऐसा होता है जैसा मुसल की तरह। हंधे ने क्या किया? हत्ती के सूंड को हाथ लगा, अच्छा हत्ती हंसा था जैसे एक सूंड की तरह, जो सोटे की तरह, मुसल की तरह। और दूसरे हंधे ने हाथ लगाया अब पेट को, कहने का अच्छा हत्ती जो है दीवार की तरह होता है। तीसरे ने हाथ लगा हत्ती के कान को, किसने नहीं, हत्ती जो है ना आटा छानने वाली छन्नी की तरह। और चौथे हंधे ने हत्ती के दुम को हाथ लगा, कहा नहीं हत्ती झाड़ी की तरह होता है। और 5वें हंधे ने हत्ती के पैरों को हाथ लगा, कहा नहीं हत्ती तो पिल्लेर की तरह होता है, एक पिल्लर की तरह होता है। अब बताए 5 हंधे हत्ती को सही तौर पर अपने अपने इल्म से टटोल रहे थे, अपने अपने समझ से समझ रहे थे कि कोई कहता है सूंड को हाथ लगाकर कि मुसल की तरह है, कोई कहता है पेट को हाथ लगाकर हत्ती दीवार की तरह है, कोई हत्ती के पैर को हाथ लगा कहता है हत्ती जो है एक पिल्लर की तरह है, कोई हत्ती के दुम को हाथ लगाकर कहता है कि कोई हत्ती झाड़ू की तरह है, कोई हत्ती के कान को हाथ लगाकर कहता है हत्ती के छानने की तरह है। हर हंधा अपने अपने इल्म पर इतना कहते ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो लिहाजा आज के जो रहनुमा है वो इन हंधों की तरह है, एक अंदाजा एक इल्म से लगाकर वो जो कहते हैं ना, तो उनका अंदाजा उनका इल्म गलत हो जाता है, लेकिन नबी वो होता है, रसूल वो होता है जो माज़ल्ला वो हंधे की तरह नहीं देख कर कहता है अल्लाह है, वो एक है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस ये फर्क होता है आम आदमी जो पेशवाई करते हैं उनमें और हुजूर में। हुजूर देख कर कहते ये कर लो इसमें फायदा है, ये कर लो इसमें फायदा है, ऐसा कर लो इसमें फायदा है। हर फितरत कहती है मिजाज। देखिए मेरे सामने किसी ने एक बात, एक गैर मुस्लिम ने कहा आलिम दीन के सामने, कहा भाई कि आपके पास इस्लाम में एक चीज का जुल्म है। बोले क्या? कहने के देखो जो कानून आप कहते कि चैलेंज है आपका, कुरान चैलेंज कर रहा है, हुजूर की जिंदगी क़यामत तक के लोगों के लिए रहनुमाई है। मैंने कहा हाँ ये दुरुस्त है। नौजवान उन्होंने कहा भी आज के दौर में भी जो तुम्हारा नबी कभी मक्का और मदीने से हिंदुस्तान नहीं आया, यूरोप नहीं गया, वहां के लोग की जिंदगी में कैसा पैदा है? मैंने कहा देखो हुजूर तो 1450 साल पर दुनिया से तशरीफ लेकर गए, लेकिन एक बात बताओ क्या दुनिया से सच खत्म हुआ? बोले नहीं हुआ। रहमदिली करना खत्म हुआ है? कहा नहीं हुआ है। जो बंदा इंसान सच का साथ दे, रहमदिली करे, माफ करना सीखे, धोखा ना दे, उसको आप क्या कहेंगे? बड़ा इज्जतदार है, बड़ा समझदार आदमी है, रहमदिल आदमी है, माफ करने वाला आदमी है, धोखा नहीं देता, सच बोलता है, झूठ का साथ नहीं देता। मैंने कहा ये अदाओं का नाम ही हुजूर की ज़ात मुबारका है। हुजूर की अदाएं क़यामत तक रहने वाली है, सच क़यामत तक रहने वाला है, हुजूर की अदाएं क़यामत तक रहने वाली है, रहमदिली क़यामत तक रहने वाला है इस दुनिया में, हुजूर की अदाएं भी क़यामत तक रहने वाली है। अरे मेरे आका का जो है माफ करना, फुतर गुजर करना क़यामत तक रहने वाला है दुनिया में हर जगह, तो हुजूर की अदा भी क़यामत तक रहने वाला है। बाज़ाहिर हुजूर पर्दा फरमाया, हुजूर की हर अदा आज भी जिंदा, क़यामत तक के भी जिंदा। और जो उस अदा को अपना ले, लोग कहते हैं ऐसा इंसान बड़ा इज्जत वाला होता है। भाई जो बंदा सच्चा हो आप उसको गुस्से की नजर से देखेंगे, मोहब्बत की?
आप खुद बताए ना, जो बंदा सच्चा हो, झूठ ना बोलता हो, झूठों का साथ ना देता हो, हक का साथ देता हो, जो बंदा जो है रहमदिली हो, माफ करने वाला हो, लोगों का यतीमों बेवाओं का माल ना खाता हो, जालिम नहीं है, लोगों को जुल्म नहीं करता हो, कत्ल नहीं करता हो, माँ को गाली नहीं देता हो, बहू की इज्जत, भाइयों की इज्जत, पड़ोसी की इज्जत करता है। मैंने कहा ये सब सिखाए किसने है? ये सब सिखाए किसने है? तो उसका नाम मुस्तफा की जात मुबारक है। मैंने कहा हुजूर ने सिखाया है। अच्छा फिर भी मैं एक बात रखे, एक शख्स कहने लगा भाई एक बात बताइए। बोले क्या? कि तुम्हारे आका, तुम्हारा ये दावा कि नबी के हर अदा उससे लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक हर कानून, हर अदा में इंसान को फायदा ही फायदा है। मैंने कहा हाँ सच है, फायदा ही फायदा है। तो अब मुल्हिद किस्म के लोग सवालात करते हैं, कहने का नहीं देखो तुम्हारे पास इस्लाम में औरतों पर बड़ा जुल्म हुआ है। बोले वो कैसा? कि देखो यहाँ तुम्हारे पास कुरान पाक में जो है, जो कानून तुम्हारे रब ने बयान किए हैं उसमें औरतों पर जुल्म है। माज़अल्लाह वो कैसा? कहने लगे सुनो भाई कि तुम्हारे पास इस्लाम में मर्द को इजाजत है 4 शादियां करने की। मैंने कही औरत को जुल्म है, जब मर्द को इजाजत है तो फिर औरत को इजाजत क्यों नहीं है कि एक शौहर के बाद दूसरे शौहर से शादी कर सके? मुल्हिद किस्म के लोग जो दीन को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, उनको जवाब भी अकल से देना। आप कहेंगे नहीं कुरान का हुक्म है। देखिए कुरान अल्लाह का कलाम, तवज्जो फरमाए एक एक बात पर, रब का कलाम, अल्लाह का कलाम। भाई एक बंदा अपने उस्ताद की बात को आसानी से नहीं समझता, जिसको उस्ताद समझता है, जिसको बड़ा समझता है, जिनको वालिद का मुकाम देता है, तो वो जो है उनकी बात को समझने के लिए गौर फिक्र करना पड़ता। उस्ताद इशारे में क्या बोल रहे हैं, पीर इशारे में क्या बोल रहे हैं, हमारे वालिद इशारे में क्या बोल रहे हैं, तो मानना पड़ेगा जहां समझ वालिद की है, उस्ताद की है, वहां तक हमारी समझ नहीं जा सकती, वहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती। तो एक आम इंसानों में कुछ लोग ऐसे समझदार और ज़हीन होते हैं, आम बंदा उनकी समझ को नहीं समझ सकता। तो मुझे बताइए जो रब का कलाम है उन बातों को बगैर नबी के एक इंसान कैसे समझ सकता है? कैसे समझ सकता है? तो लिहाजा जो कानून अल्लाह ने कुरान में बयान किए, जरूरी था कि एक जात ऐसी हो उस कानून को प्रैक्टिकल तौर पर अमल कर बताए। जो उठने बैठने वाले पे तो मेरे पास गौर फरमाए, उस कानून देखो कुरान में अल्लाह ने जो कानून बयान किया है, जरूरी था कि उस कानून के तहत कोई बंदा हो जो इस पर अमल कर लोगों को बताए इस कानून पर ऐसे अमल किया जाता है। तो लिहाजा जो कानून अल्लाह कुरान में बयान फरमाया है उस कानून पर सबसे पहले अमल कर क़यामत तक के लोगों को बताने वालों की जात का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। तो लिहाजा आप देखें मैं इतराज का जवाब दे रहा था, अगर कोई मुल्हिद किस्म के लोग कहे कि भाई कुरान से जवाब ना दीजिए, अक्ल से जवाब दे कि औरत क्यों 4 शादी नहीं कर सकती, जब मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? पहला। और दूसरा, फिर तुम्हारे नबी ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी ने 4 के अलावा 11 शादी की है, ये जुल्म है माज़अल्लाह। अब सुनो जवाब भी ऐसे देना है कि कुरान हदीस से नहीं, अक्ल से जवाब भी कैसी देना है? अक्ल से। तो हज़रत अबू नूर बशीर साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, क्या जवाब दिया? जवाब भी ऐसा प्यारा दिया अक्ली तौर पर, अक्ल से। कुरान तो वो मानते नहीं थे, जवाब भी देना तो अक्ल से देना है। कहा तुम्हारा इतराज ये है कि औरत मर्द 4 शादी करे और औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? तो इसका जवाब अक्ल तौर पर पहला जवाब आपने दिया। देखो अल्लाह और उसके रसूल ने जो कानून बनाया है वो कानून का नाम शरीयत है। बच्चे गौर से सुने आप तमाम, जो कानून बना गया है उसका नाम शरीयत है, और अल्लाह उसके रसूल ने जो कानून बनाया है उसको दीन कहा जाता है, शरीयत कहा जाता है। और अल्लाह ने जो कानून बनाया ना वो कानून इंसान की ना फितरत के खिलाफ है ना अक्ल के खिलाफ है। और अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए बच्चों को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। फितरत कहते हैं आदत को, मिजाज को। हमारा खाना पीना फितरत है, खाना पीना हमारी फितरत में, पैदाइशी बंदा कुछ खाता है पीता है। अगर इस्लाम आकर ये कहता कि खाओ पियो मत, तो आप मुझे बताइए कोई इस्लाम को एक्सेप्ट करता? अरे फितरत का तकाजा है खाना पीना, अगर इस्लाम उसको ही आकर रोक देता ना खाओ ना पियो तो लोग कहते हैं भाई ये फितरत के खिलाफ है, अक्ल के भी खिलाफ है, फितरत के भी खिलाफ है, लिहाजा हम इस कानून का नहीं मानते, ये कानून गलत है, लिहाजा ये कानून का हम इनकार करते हैं। लेकिन नहीं, इस्लाम फितरत के मुताबिक आया है, बल्कि फितरत को सही रास्ता बताने के लिए आया है। कुरान कहता है खाओ लेकिन हलाल खाओ,
पियो लेकिन हलाल पियो। अब ये फितरत के मुताबिक कानून है। तो अल्लाह ने जो जो कानून बनाया ना, जिसको शरीयत कहते हैं, वो फितरत के खिलाफ भी नहीं, फितरत के मुताबिक है। और अक्ल के खिलाफ नहीं, अक्ल भी कहती है हाँ कानून ऐसा ही होना चाहिए। अक्ल भी कहती है कानून इसी का नाम है जो कानून इस्लाम दे रहा है, अदाओं का, चलने फिरने का, खाने पीने का, उठने बैठने का। तुम माशरे में रहते हो, तुम सोसाइटी में रहते हो। अरे तुम सोसाइटी माशरे के तरीके नहीं, अगर जो सोसाइटी जो माशरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया है ना, उस माशरे पर अगर मुसलमान पाबंदी से अमल करने लगा जाना, अरे अपने तो अपने खैर भी करने लगे। सोसाइटी बनाना है तो उनके जैसे बनाओ जो ये गुलामाने मुस्तफा बना रहे हैं। हमने अपने हुजूर के अदाओं को छोड़ दिया, अक्लों को छोड़ दिया, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, वादा खिलाफी, लोगों को तकलीफ देना, सताना, ये ज्यादातर इल्ला माशाअल्लाह, हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन मुसलमानों के अंदर आ गया है। और गैर मुस्लिम को आप देख ले, वो झूठ से बच रहे हैं। कई ऐसी अदाएं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, तारीफ मेरे नजदीक उसी की है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, जो अदाएं हमारे थे ना, वो खैर अपना कर यूं समझिए कि वो आगे बढ़ रहे, हम पीछे के पीछे रह गए, वो आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक दोस्त को ट्रेन में छोड़ने आया, तो दोस्त लोगों ने देखा ट्रेन जा रही है, दोनों भाग क्या रहे, दोनों में से एक खींच लिया। तो लोगों को कहने लगा भाई मुझे क्यों खींचा है? अरे भाई ट्रेन के लिए भाग रहे, नहीं मैं तो छोड़ने आया था दोस्त के लिए, चढ़ना उसको था, तुमने मुझे खींच लिया है। यही मिसाल हो गया जिस इस्लाम और दीन के अखलाक, अदाए, मिजाज, अच्छाई, हर चीज जो दीन और कुरान के जरिए हुजूर ने हमें सिखाया है ना, उस पर हमसे ज्यादा गैर अमल कर रहे हैं। अखलाक उनके अंदर आ रहे हैं, मिजाज उनके अंदर आ रही है। खुदा के वास्ते आपको सोसाइटी अखलाक बनाने की जरूरत नहीं है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की अदाएं अपना लो तो आपको गैर भी कहेंगे। अदाओं को बनाना है तो मुसलमानों के जैसे अदाओं को बनाया जाए, वरना मैं जो किस फील्ड में मैं बात करूं, हुजूर के किस जिंदगी में मैं बात करूं, हर फील्ड में बैठ जा बेटा, दूर शरीफ देखे हुजूर की अदाओं में दुनिया अक्ल भी कहती है अदाएं ऐसी होना चाहिए, फितरत भी कहते हैं हाँ ऐसी अदाएं होना चाहिए। अब गौर फरमाइए, मैं आपको ये कह रहा था, अगर एक साहब अगर ये मुल्हिद किस्म के लोगों ने कहा कि 4 शादियां औरत कर ले तो उसमें क्या हो रही है, मर्द कर सकता तो औरत क्यों इजाजत नहीं है? तो जवाब भी उसको अक्ल से देना। मैंने कहा ना अल्लाह ने जो कानून बनाया ना हमारे लिए, तो अक्ल भी कहती है हाँ कानून ऐसी होना चाहिए, फितरत भी कहती है कानून ऐसा होना चाहिए। वरना जहां हमारी अक्ल के खिलाफ कानून बनता हम एहतजाज करते हैं, ये कानून काला कानून है, ये गलत कानून है, इसमें ये जुल्म है, इसमें ये खराबी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े कानूनदा है, बड़े बड़े लोग दुनिया में आज भी है, बड़े बड़े कानून को जानकारी वाले पैदा होते रहेंगे, लेकिन जो कानून मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह के बताने से दिया है आज तक और क़यामत तक इस कानून पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नबी को ऐसा बनाया है कि आला कहते हैं इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, ये ईमान बताता है, कुरान तो ईमान बताता है, ये ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मेरे आका के चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, माँ बाप की खिदमत कैसा करना चाहिए, उस्ताद का अदब कैसा करना चाहिए, पीर का अदब कैसा करना चाहिए, रिज़्क़ हलाल कैसे कमाना चाहिए, सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, मोहल्ले में कैसा रहना चाहिए, घर में कैसा रहना चाहिए, मार्केट में कैसा रहना चाहिए, ताजिर हो तो कैसी तिजारत करना चाहिए, शौहर हो तो शौहर कैसा हक अदा करता है बीवी का, बीवी हो तो शौहर का हक अदा कैसा करना चाहिए, माँ बाप हो तो बच्चों का हक कैसा अदा करना चाहिए, औलाद हो तो माँ बाप का हक अदा कैसा करना चाहिए। ये बातें अगर आप हम जान गए तो खुदा की कसम हमें किसी सोसाइटी माशरे कॉलोनी में रहने की जरूरत नहीं है। गैर कहेंगे अगर रहना है तो मुसलमानों के बस्ती में आकर रहे हो, जैसे उनके नबी ने सिखाया था अमल होकर बता रहे हैं। ना माहौल छोड़ने की जरूरत, ना मोहल्ला छोड़ने की जरूरत, ना किसी कॉलोनी को चुनने की जरूरत। फला कॉलोनी में चले तो हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। भाई आप नबी की अदाओं को अपना लो, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे हो जाओ, आपकी अदाएं अच्छे हो जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, खुद भी अच्छे हो जाएंगे। गैर नहीं कहोगे ये इंसान
सुभान अल्लाह। तो मैंने बार बार कहा अल्लाह उसके रसूल जो कानून बनाए ना वो कानून आदत के खिलाफ है ना मिजाज ना खिलाफ। ये जवाब मैं देकर खत्म कर रहा हूँ बात को कि अगर कोई कहे 4 शादियां, मैंने कहा जवाब सुनो। पहला अकली जवाब, हमारी लिए इतना काफी अल्लाह का हुक्म। एक मर्द 4 शादियां करे अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे लिए इतना काफी है। लेकिन बाद में कहते हैं 4 शादियां करना है, इसमें बीवी की इजाजत देना नहीं है। कुरान में सूरह निसा में और आयत पढ़ते तो 4 कर सकते हो। तो बाद में कहते देखो 4 करने की इजाजत है। मैंने कहा पूरा पढ़ो, अल्लाह के इस कानून को पूरा पढ़कर बच्चों को समझाओ। 4 करने की इजाजत है कि अल्लाह ने क्या कहा, 1 करोड़ 2 3 4, फिर आगे कुरान में 4 की इजाजत है। मैंने कहा इतना मत सुनो, ये आयत का आगे आधा हिस्सा है, पूरा हिस्सा सुनो। अकल कह रही है जुल्म है। मैंने कहा पूरी आयत आपके सामने पढ़ते नहीं ना तो आपको क्या पता चलेगा पूरा हिस्सा क्या है। मैंने कहा देखो पूरा ये है। अल्लाह ने फरमाया अगर संभाल सकते हो तो, बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह, अगर संभाल सकते हो तो 4 करो, वरना आगे कुरान है, वरना वाहिद तुम्हारे लिए एक ही काफी है। मैंने कहा पूरी आयत पढ़कर सुनो। जब संभालना नहीं आता तो करने की इजाजत भी नहीं है, उसका गुनाह अलग है। अब ये तो हम कुरान के हुक्म पर अमल करते हैं अगर कोई बंदा 4 शादियां, लेकिन अक्ल कैसे भाई जुल्म है औरत पर, अक्ल कह रही है। और आपका ये दावा कि इस्लाम का कानून ना अक्ल के खिलाफ है ना फितरत के खिलाफ। सुनो, हाँ जवाब सुनो अकल से। उसकी एक मिसाल पहला, अगर एक डब्बा इंजन का, ट्रेन का डब्बा इंजन हो और उसके पीछे 4-5 डब्बे लगा दो तो एक डब्बा 5 डब्बों 4 डब्बों को भी खींच के ले जाता है। लेकिन डब्बा एक हो 2 इंजन लगा दो तो अकल कह रही है नहीं, ये तकाजा नहीं कि ट्रेन के डब्बे, एक डब्बा 4 को तो खींच सकता है आसानी के साथ, बोले ना सुभान अल्लाह। लेकिन 2 इंजन एक डब्बे को, ये पहला मिसाल बात समझ। दूसरी मिसाल, हाथ में जो 5 उंगलियां ना, 5 उंगलियों की खूबसूरती क्या है कि एक उसमें अंगूठा है, 4 उंगलियां है। तो मैंने कहा एक अंगूठा ये 4 उंगलियां, इससे हाथ की खूबसूरती है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर ये 4 की जगह 5 के 5 अंगूठे रहते तो खूबसूरती इसमें नहीं है, खूबसूरती इसी में है कि अंगूठा एक हो, उंगलियां 4 हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। अकल करे, इसलिए मर्द एक औरत 4 औरतों को संभाल सकता है। दूसरी 2 मिसाल मैंने दी है। तीसरा बहुत नीचे आकर उलमा ने समझाया, अगर औरत भी 4 एक शौहर के अलावा 4 औरत को मर्दों को रखती और उसको इजाजत होती तो अकल कहती है ये कैसा कानून है, फितरत कहती है ये कैसा कानून है। कानून ये तो समझ में आ रहा है कि एक मर्द 4 शादी कर सकता है, ये अकल के खिलाफ तो नहीं ना, मिजाज के खिलाफ है। लेकिन ये कैसा कानून, अगर इजाजत हो जाती कि मर्द औरत भी 4 मर्द रख सकता है तो मुझे बताइए, बेटा पूछता माँ मेरा बाप कौन है। अगर इजाजत हो जाती 4 एक औरत के 4 शौहर होते तो बेटा पूछता माँ से किसका मैं बेटा हूं, जवाब क्या मिलता, फितरत बताए, अकल बताए, सोसाइटी बताए, मुआशरे में क्या इज्जत होती। तो अकल भी कह रही है ये कानून माज़अल्लाह अल्लाह उसके रसूल ने बनाया है, ये औरतों पर जुल्म नहीं है बल्कि उनकी अच्छाई के लिए कानून बना। किसी कानून पर कोई माँ का लाल उंगली नहीं उठा सकता, कुरान हदीस के बने कानून। और तीसरी बात, तुम कहते हो हुजूर ने 11 शादियां क्यों की है, भाई यही तो आपको समझाना है। हुजूर हमारी तरह नहीं, हम हुजूर की तरह नहीं है। हुजूर हमारी तरह नहीं और हम हुजूर की तरह नहीं है, वो मुख्तारे कायनात है। अल्लाह ने आपको मुख्तारे कायनात बनाकर भेजा। बच्चों आज इज्जतदार जिंदगी गुजारना है मुसलमानों, हुजूर की अदाओं को अपनाना। बस आपकी दुनिया में, सोसाइटी में, मार्केट में अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। अल्लाह आपको दोनों जहां में, आखिरत में उसका शराब है ही, लेकिन अखलाक अदाएं मेरे आका जो तरीका बता रहे हैं हर फील्ड में बता कर गए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है हर फील्ड में मेरे मुस्तफा की जिंदगी को आगे रखकर फैसला करो। तो आपके अंदर इंसान से आप इंसानियत आपके अंदर आ जाएगी, अखलाक आपके अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक मैंने हुजूर की जिंदगी मुबारक से बता दिया, दावा कर दिया। आज भी मुसलमानों को, हर इंसान को हुजूर की जिंदगी से फायदा है और क़यामत तक का फायदा रहेगा। सोसाइटी दुनिया में लोग कहाँ भी हो, सच हर जगह जरूरत है, अच्छाई हर जगह की जरूरत है, वफादारी हर जगह की जरूरत है, अच्छे अखलाक हर इंसान के लिए जरूरत है। मैंने कहा ये सारी चीजें है क्या, इन्नका अला
खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह कुरान में कहता है महबूब तेरे अखलाक तो बड़े खुल्क़ अज़ीम है। लिहाजा हुजूर की हर अदा आज तक और क़यामत तक हर इंसान के लिए फायदा है, दुनिया में भी खबर और आखिरत में भी। जो इन अदाओं को अपना लेता है या तो गौस और कुतुब बन जाता है या तो वलियों का गुलाम बन जाता है। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह हमें क़यामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।